यह छोटी नाटक वीडियो मुझे क्यों दिखाए जा रहे हैं? देखकर गुस्सा आता है। मैं इस आदमी को 2 थप्पड़ मारना चाहती हूँ। कितना सुंदर है। कृपया मुझे बेचने की कोशिश मत करो। अरे नहीं, मेरा फोन खराब हो गया है। पति, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो, रोने पर मार दूंगी। कृपया मुझे बेचने की कोशिश मत करो। जो तुम मेरी माँ को मारोगे तो नहीं छोड़ूंगी। माँ, उठो। बस फोन पर हल्की चोट लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीटा हो। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, तुम जाग गई। क्या तुम नाटक की नायिका का बेटा नहीं हो? माँ, तुम नहीं मरी। उसने मुझे माँ कहा। क्या मैं समय में यात्रा करके अकाल के नाटक में आ गई हूँ, नायिका बनकर, और 2 बच्चों की माँ भी? हटो, अगर तुमने बच्चों के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो हमेशा मुझसे डरती थी, मेरी हर बात मानती थी। आज अचानक बदल कैसे गई? कहानी के अनुसार यह जो राज्य है जहाँ अकाल पड़ा है, लोग पेड़ों की छाल खा रहे हैं, बच्चों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मूल नायिका कमजोर थी, घरेलू हिंसा सहती रही, विरोध नहीं कर पाई, तो मैं उसकी जगह इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। बधाई हो, आपने सर्वशक्तिमान मार्केट सिस्टम बाइंड किया है। नकारात्मक भावनाओं के अंक एकत्र कर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम में 100 अंक प्राप्त हुए। छोटी आई। हाँ, मैं छोटी एआई हूँ। वे मेरा सिस्टम नहीं देख सकते। सिस्टम इंटरफेस केवल होस्ट देख सकता है। और क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मैं सभी नकारात्मक भावनाएं एकत्र करके पुरस्कार प्राप्त कर सकती हूँ? हाँ, होस्ट। मैं अभी कोशिश करती हूँ। गु किंग है, छोटी प्यारी। आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरे सामने आने का साहस? सिस्टम में 200 अंक प्राप्त हुए। झू जिनान, जब से तुमने हम तीनों को घर से निकाला है, हमारा तुमसे सब संबंध समाप्त। अगर तुम अभी नहीं गए तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम बेशर्म औरत। आओ। सिस्टम में 200 पॉइंट्स जमा हुए। तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैं। माँ, तुम्हें चोट लगी है, सावधान रहो। ठीक है, इस बार मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर उसने फिर हमें परेशान किया तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। यह 1 पॉइंट लगभग बराबर है 1 पैसे के। पहले देखते हैं चावल की कीमत कितनी है। इतना सस्ता। यह 5 पॉइंट्स 1 बाल्टी चावल के बराबर है। यह सिस्टम बहुत अच्छा है। चलो छोड़ो, पहले एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं सफल हो गया। यह 1 बोरी चावल हमारे लिए काफी समय तक चलेगा। मेरे पास अभी भी इतने सारे पॉइंट्स बचे हैं, तो आगे चलकर मैं अमीर हो जाऊंगी। अमीर। तुम्हारा रात का खाना, यह खा रहे हो? माँ, पहले तुम खाओ। इस चीज का स्वाद इतना अजीब है, क्या यह वाकई खाने लायक है? माँ, तुम भूल गई, यह हरा साग का पराठा है, बहुत स्वादिष्ट है। हरा साग? क्या यह जंगली सब्जी नहीं है? बच्चे बढ़ रहे हैं। पोषण बहुत जरूरी है। यह कैसे खा सकते हैं? छोटी नी, यह तुम्हारा है। मत खाओ। माँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। गु किंग है। तुम बच्चों का खाना भी छीन रही हो, तुम कैसी माँ हो? सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। ली दादी, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। यह हरा साग का पराठा हमारे घर वाले ने खास बच्चों के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। यह ली दादी बुरी नहीं है, बस बच्चों को मुश्किल में देखकर बुरा लगता है। बोलने में थोड़ी कड़वी है। अगर उसने छीनने की कोशिश की तो तुम उसे माँ मत कहना। ली दादी, तुम गलत समझ रही हो। मैं अकेले खाना नहीं चाहती। मैंने खुद देखा है, तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें बुरा लग रहा है, गांव में कौन नहीं जानता।
तुम्हें जो परिवार ने निकाल दिया था, फिर भी तुम उनकी मदद कर रही हो। अपने बच्चों की परवाह नहीं। मैं उन्हें वह पराठा नहीं खिलाना चाहती। मैं चाहती हूँ वे यह खाए। सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। तुम्हारे घर में इतना चावल कैसे है? ये सब नया चावल है। सिस्टम में 50 पॉइंट्स क्रेडिट हुए। चावल, सच में चावल। माँ तुम बहुत कमाल हो, हमें खाने को मिलेगा। जल्दी बताओ, ये चावल कहाँ से आया? अरे इन 2 सालों में अकाल बहुत भयंकर है। गांव में लगभग कोई फसल नहीं हुई। हर घर में खाने को मिल जाए वही बड़ी बात है। नया चावल कहाँ से आएगा? लेकिन सिस्टम की बात किसी को नहीं बतानी। कोई बहाना बनाना पड़ेगा। भाभी मत पूछो, मना किया है बताने से। किसी ने दिया है? अरे तुम मान लो मैंने भगवान से मांग कर लाया है। श्रेया, बताना हो तो बताओ। भगवान का नाम लेकर मुझे बेवकूफ न बनाओ। लो, तुम ये क्या कर रही हो? हमें जब जो परिवार ने निकाल दिया, तुम्हारे घर ने हमें शरण दी। वरना तो हम तीनों माँ बच्चे भूखे मर जाते। ये थैली चावल तुम्हारे और भैया के एहसान का बदला है। अरे, एक ही गांव के हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ ले कैसे सकती? ओह नहीं लोगी? ठीक है, मैं इसे वापस जो परिवार को दे आती हूँ। अरे, तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? जो परिवार ने तुम्हें कम दुख नहीं दिया। इतने अच्छे बच्चे हैं, मगर माँ ही बेवकूफ है। कितनी खुशबू आ रही है। माँ, हमारे घर में मांस भी है। हाँ बेटा, माँ ने सिस्टम से बदलवाया है, मगर ये बात किसी को नहीं बतानी। माँ, ये सच में सुअर का मांस है। हाँ बेटा, अब माँ तुम्हें रोज मांस खिलाएगी। ठीक है ना? सच में। हाँ बेटा, सच में। लेकिन हमारे पास मांस खरीदने के पैसे कहाँ से आए? डाबाओ इस उम्र में आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। डाबाओ बेटा, अभी तुम बहुत सी बातें नहीं समझोगे। बड़े हो जाओगे तब सब समझ आ जाएगा। हम माफ करना ली भाभी, अच्छे दिन चाहिए तो और पॉइंट्स कमाने होंगे। हटो। सिस्टम में 60 पॉइंट्स क्रेडिट हुए। सिस्टम में 70 पॉइंट्स क्रेडिट हुए। सिस्टम में 60 पॉइंट्स क्रेडिट हुए। सिस्टम में क्रेडिट हुआ 70 पॉइंट्स। कितनी अच्छी खुशबू है। पिताजी, हमारे घर में कब मांस खाने को मिलेगा? ये छोटा शैतान, ये कैसा समय है? खाने को मिल रहा है, यही काफी है। तुम क्या सोच रहे हो? छोड़ो, मांस खाने की बात कर रही है। देखो कैसे घमंड कर रही है। बचत का कोई ख्याल नहीं। आगे जाकर मुसीबत में पड़ेगी। जल्दी खा लो। मुझे पता था लोगों को शक होगा। हमें उनका पीछा करना ठीक नहीं लग रहा। उसके घर में रोज खाना बनता है और अक्सर मांस भी। तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो अनाज कहाँ से लाती है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलते हैं। गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। मुझे जल्दी से पानी का स्रोत ढूंढना होगा। लोगों को बचाना है। आंखों से धुंधला दिख रहा है। वाह देवी, क्या तुम उन्हें धोखा दे सकती हो? सब तुम्ही पर निर्भर है। धोखा देना? इसका क्या मतलब है? हवा से चीजें प्रकट हो रही हैं। देवी ने सच में कृपा दिखाई है।
अफसोस की बात है, यह 7 दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। सिस्टम में 50 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 80 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 120 पॉइंट्स जमा हुए। चलो जल्दी करो। अरे इतनी देर में टोकरी भर गई। ये सामान हमारे परिवार के 1 महीने के लिए काफी है। तुम समझो कि मैंने देवी से प्रार्थना करके ये मांग लिया है। गोभी, कितनी बड़ी गोभी है। चावल, ये चावल है। देवी ने कृपा दिखाई है। जल्दी हमारे गांव वापस जाकर सबको बताते हैं। अरे तुमने बहन की बात नहीं सुनी? यह सप्ताह में केवल एक बार ही हो सकता है। इतनी सी चीजें। पूरे गांव के लिए कहाँ काफी होंगी? ये दीदी सही कह रही है। इस समय में पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। हम इसे गुप्त रखेंगे, किसी को भी नहीं बताना है। हाँ, अकाल के इस दौर में इतना परोपकार, गांव वालों के लिए इतनी मेहनत करके खाना भेजने वाली वह लड़की सच में इस धरती की देवी है। छोटी पेटू, कुछ ही दिनों में चेहरा गोल हो गया है। माँ ने अच्छी देखभाल की है। कितनी मीठी बातें करती है। खा लो। माँ, हमारा परिवार गांव में सबसे अच्छा खाता है, लेकिन मुझे लगता है क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? अच्छा खाना पीना ठीक है, बस इन सबको पेट में डाल लो तो यह बर्बादी नहीं कहलाएगी। और फिर तुम लोग अभी बढ़ने की उम्र में हो। खाओ पियो, अनाज का मामला है। माँ कोई रास्ता निकालेगी। और मुझे लगता है गांव वाले हमें अजीब नजर से देखते हैं। मुझे डर लगता है बहन घर पर हो? कहीं वे चीजें छीनने तो नहीं ना आए। कोई बात नहीं, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। बहन खाना खा रही हो? ये क्या है? बहन मैं तुम्हारे लिए चाकू लाया हूं, लकड़ी काटने में काम आएगा, जरूरी वक्त में। चोरों से भी बचाएगा। चाकू देने आए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? बहन ये कुदाल तुम्हारे लिए है, आगे वाली जमीन। अगर जरूरत हो तो बेझिझक इस्तेमाल करना। बिना मेहनत के लेना ठीक नहीं। मैं तुम्हारी चीजें नहीं ले सकती। दे रहे हैं तो ले लो। दाबाओ। अच्छा है, उनमें थोड़ी शर्म तो है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए खास इंतजार तो नहीं है। चलो खाना खा लो। सिस्टम में 50 पॉइंट जमा हुए। अच्छा चाची जी, अरे अच्छा क्या? बिना संकोच खाने चले आए? क्या कभी खाना नहीं खाया? मैं चाची का परिवार कहाँ खा सकता हूँ? सिस्टम में 60 पॉइंट जमा हुए। अरे हमारी नीयत समझ लो, खाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हम दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। बस कुछ ज्यादा कटोरे ही तो हैं। सिस्टम में 200 पॉइंट जमा हुए। सुनो उजी भाई, कल मेरी मदद करोगे? खाना मिलेगा और मजदूरी अलग से। कोई बात नहीं, मैंने बड़ीगिरी सीखी है। अच्छा तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। कोई मेहरबानी नहीं, अकाल पड़ा है, खेती का कोई काम नहीं है, ये काम हम संभाल लेंगे। ठीक है? सुनो बहन, कल हम भी मदद के लिए आएंगे। अगर कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं। अरे सच में खाना नहीं खाओगे? अच्छा तो फिर धीरे जाना। दाबाओ, देखो वो हांडी में मांस पकाया नहीं। सिस्टम में 600 पॉइंट जमा हुए। वो छोटी प्यारी रोज मांस खाती है। तुम्हें जुए की लत किसने लगाई? अगर तुमने सारी संपत्ति न गंवाई होती तो हम गांव के पुराने घर में क्यों आते? ये जनाब को कैसे दोष दे सकते हो? जब से गुकिंग से शादी की है, वो छोटी प्यारी हमारे जो परिवार का भाग्य ही फिरा है। ये बेटा तुम्हारी लाड़ प्यार से बिगड़ गया है। मैं नहीं जानता, ऐसा मत सोचो। किंग को भगाने का विचार तुम्हारा ही था। अब देखो, हम न केवल वे रोज मछली मांस खाते हैं और हमें सुअर का चारा भी नसीब नहीं होता। क्या मैं उसे मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बस अब और झगड़ा मत करो। मैं कुकिंग को जानता हूं। बस मैं कुछ अच्छी बातें करूंगा, वो फिर से पूंछ हिलाते हुए वापस आ जाएगी। ये सबसे अच्छा होगा
कम से कम थोड़ा मांस तो मिलेगा। खाना आ गया। जल्दी करो। अरे यार, और है क्या? जल्दी ले आओ। ये काम अच्छा है। दिन में 2 बार खाना और मजदूरी भी मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान की पूजा 7 दिन में 1 बार होती है। ठीक है, बहन की मदद करो, कुछ कमाई करो। मैं तो पूरे परिवार को बुला लेना चाहता हूं। आओ आओ, सब खाओ सब खाओ। चलो खाना शुरू करो। कुकिंग ही। यह जूजन अभी भी आने की हिम्मत रखा है। गु बहन की शादी उससे हुई, बहुत दुख झेला है। सुना है कुछ दिन पहले छोटी नी को बेचने की कोशिश की थी, खाने के लिए। ये प्यारी बच्ची खाने के लिए नहीं, जुए के लिए बेची जा रही थी। ये झू परिवार पहले शहर में बड़ा था। उसने सारी दौलत उड़ा दी, फिर पुराने घर वापस आ गए। इस झू परिवार में ऐसा बेटा पैदा हुआ। ये घर की बदकिस्मती है। खाओ। आओ, खाओ खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। ये प्यारी बच्ची इतना अच्छा खा रही है, दूसरों को खिलाने को तैयार, पर घर की मदद नहीं करता। सिस्टम में 500 पॉइंट जमा हुए। तुम यहाँ क्यों आए हो? किंग ही। मैं जानता हूं, पहले की बातें मेरी गलती थी, लेकिन मैंने अपने आप को सुधार लिया है। तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अच्छा, बदल गया है ना? ठीक है, तुमसे कुछ पॉइंट कमा लेती हूँ। तुम्हारे साथ वापस जाकर क्या करूंगी? दलिया खाऊंगी? हाँ, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें दादा और छोटी नी के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें पिता की जरूरत है। कोई बात नहीं, माँ है न, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बहन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं सबसे पहले मना करूंगा। किंग ही, मैं गलत था। पिछली बार मैं भटक गया था। मैंने तुम्हें और छोटी नी को नुकसान पहुंचाया। मैं मरने लायक हूं। कृपया तुम मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? नहीं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सच में? बहन, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। तुम उसे कभी माफ मत करना। हाँ, क्या तुम भूल गई हो कि उसके साथ परिवार ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया था? तुम अभी भी उस पर भरोसा करती हो। खैर, हम एक बार पति पत्नी थे, तो ठीक है। तुम क्या कहती हो? अपने आप को 100 थप्पड़ मारो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या? 100? नहीं चाहते तो छोड़ो। नहीं, चाहता हूं। 100 थप्पड़, है ना? मैं मारूंगा। खाओ। इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखता हूं आगे तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। सिस्टम में 400 पॉइंट्स जमा हुए। अभी भी बुरी नीयत है। पहले ही कह दिया, यह तुम्हारी अपनी मर्जी थी। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। सिस्टम में 200 पॉइंट्स जमा हुए। बहन, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, 100 थप्पड़। यह तो बहुत कम है। हाँ, बहन, उस जैसे आदमी, अभागा, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। हाँ, इस बारे में मैं समझती हूँ। सबके सामने मजाक बन गई। खाओ, तुम लोग खाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो। खाओ। खाओ। 14, 15। सिस्टम में 200 पॉइंट्स जमा हुए। 200 पॉइंट्स। 100। मुफ्त के कुछ 100 पॉइंट्स, पत्नी को छोड़ने वाला कमीना। मैंने पूरे कर लिए। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तुम्हें माफ करती हूँ। सच में? लेकिन तुम पास मत आना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा हुए। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? गांव वालों, सबने सुना है। तुम खुद आकर मुझसे माफी मांग रहे हो। 100 थप्पड़ मारने होंगे। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझ में क्या समस्या है? हाँ, नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर भी मेरे साथ घर चलना होगा। चलो। मुझे छोड़ दो।
मैं तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊं? मैं यहाँ अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो परिवार क्यों जाऊं? या तो जेल जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम जन्मी हो, तुम झो परिवार की हो। तुम मरोगी तो भी झो परिवार की भूत बनोगी। मुझे तुम्हारे साथ वापस जाने दो। तुम सपने देख रहे हो। तुम अपनी ही बेटी को बेचने जैसा काम कर सकते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे तुम्हारे साथ घर चलने को कहने की? सो जानवर से भी बदतर चीज, जल्दी निकल जाओ, निकल जाओ। तुम लोग, मैं निकल सकता हूं, लेकिन आज मैं तलाक लूंगी। आज तुम्हारा ये अनाज, तुम्हारा ये पैसा, सबका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तुम सच में पैसे और अनाज के लिए आई हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह पैसा और अनाज मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं इसे कुत्ते को खिला दूंगी। मैं तुम्हारे झो परिवार को आधा भी नहीं दूंगी। गुकिंग ही? क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो? तुम्हारा झो परिवार इंसानियत भूल गया है तो मुझे निर्दयी मत कहो। गुकिंग ही, तुम मत भूलो, तुम अभी भी हमारे झो परिवार की बहू हो। जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं देता, तुम तलाक नहीं दोगे। आज मैं तलाक ले रही हूँ। आज से मैं तुम झूझनैन और झो परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। यहाँ मौजूद गांव वाले सभी गवाह हैं। हा हा हा, ये तो बड़ा मजाक है। हमारे महान चू राज्य में तो पुराने जमाने से सिर्फ पति पत्नी को तलाक दे सकता है। पत्नी पति को तलाक देने का कोई उदाहरण नहीं है। कोई उदाहरण नहीं है तो आज मैं पहला उदाहरण बनूंगी। तुम्हारी हिम्मत? रुको। वह है, वह भी समय यात्री है। तुम फिर कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ये मेरा घरेलू मामला है। किसी को भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। चले जाओ। जाऊंगा, लुढ़कते हुए जाऊंगा। अरे लड़की, तुम ठीक हो? तुम मुझे नहीं पहचानती? शायद पिछली बार उसे पता चल गया कि मैंने देख लिया था। अभी भी नाटक कर रही हो? सच कहूं, तुमसे मेरी पहली मुलाकात नहीं है। तुम ही हो ना? हाँ, सही कहा। उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। क्या वह मेरी ताकझांक नहीं देख पाई होगी? माफ करना, बिना इजाजत ताकझांक करने के लिए। कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये सज्जन कौन है? इतनी शानदार अंदाज, तलवारबंद अंगरक्षकों के साथ। जरूर अमीर घर का लड़का है, चाहे कोई भी हो। उसने किंग ही को बचाया। वो अच्छा इंसान है। तुम मेरे साथ चलो। तुम हिलना मत। लड़की, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारी यह पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। वाह। लड़की, स्त्री पुरुष के बीच अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। यहाँ कोई नहीं है, इसलिए दिखावा कर रहे हो। बताओ, तुम किसी तरह कपड़े पहने हो? अमीर घर का लड़का, क्या पैसे वाला है? क्या कोई सिस्टम साथ है? क्या हम दोनों मिलकर बच्चे पालें? बच्चे पालें? क्या साथ में बच्चे पाले? राजकुमार, तुमने मान लिया क्या? बस अभी जो स्थिति थी, मैं वास्तव में मना नहीं कर पाया। मुख्य बात यह है, लगता है वह मेरे पिछले जन्म की बातें भी जानती है। राजकुमार, आपको धोखा दिया गया है। क्या धोखा? मैंने खुद उसकी दिव्य शक्तियां देखी हैं। झूठ कैसे हो सकता है? और मैं मूर्ख भी नहीं हूं। साफ देख सकता हूं कि वह धोखेबाज है या नहीं। इस दुनिया में बहुत से धोखेबाज हैं। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए किसी भी झूठ को बोल देते हैं। पिंग्यांग शहर मेरे अधीन है। लगातार सूखा पड़ रहा है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ के लोग शायद जी नहीं पाएंगे। गु लड़की के पास दिव्य शक्तियां हैं। अब सिर्फ वही लोगों को बचा सकती है। ऐसी ढोंगी औरतें मैंने बहुत देखी है, सब के सब धोखेबाज हैं। चुप रहो। गु लड़की का अपमान मत करो। तुम लोग बाहर जाकर डेरा डालो। मेरे आदेश का इंतजार करो। महाराज, आप यहां ठहरेंगे। बच्चे सो गए हैं, जल्दी आइए। हाँ, महाराज को अपने साथ सुलाने की सोच रही हो? कितनी मूर्खता है। आ रहा हूं।
क्या है? ओह, झू बड़े बाबू वापस आ गए। अरे ज़हूस साहब, कृपया मुझे कुछ दिन और दीजिए। मैं आपका 5 तोला चांदी का कर्ज जरूर चुका दूंगा। अरे, कर्ज चुकाना तो धर्म है, और तुमने 5 नहीं 10 तोला उधार लिया था। क्या जोशी, तुम बहुत आगे बढ़ गए। किसी साहूकार के यहाँ इतनी बेईमानी होती है? मैंने जबरदस्ती उधार लिया था क्या? वैसे भी तुम्हारा परिवार तो इस शहर का एक बड़ा घराना था, फिर तुम जैसा नन्हा दानव कैसे पैदा हो गया? आज तो मैं जोशी आज दया दिखाता हूँ, तुम्हारे 2 हाथ काट देता हूँ, ताकि तुम जुए से हमेशा के लिए छुटकारा पालो। मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फायदा 10 तोले से कहीं ज्यादा होगा। बताओ। शिन्यान, तुम क्या काम करते हो? काम? बेरोजगार। ऐसा भी नहीं है। फ्रीलांसर। हे, बताओ, क्या हम वापस जा पाएंगे? क्या बेटी पिछले जन्म की बात कर रही है? बेटी बेटी कहते कहते। अरे, बार बार बेटी कहने से तुम्हें झुंझलाहट नहीं होती? मुझे एक्साएगु बुलाओ, या फिर किंग ही। ठीक है गु बेटी। ए नहीं, किंग ही। लेकिन यहाँ तो 1 से ज्यादा पत्नियां रखने की छूट है, और तुम्हारे कपड़े भी इतने अच्छे हैं। तुम तो वापस जाना ही नहीं चाहोगे। मैं अभी अविवाहित हूं, सिंगल। हालांकि पूरी तरह अकेला भी नहीं। अरे, यह क्या बकवास है? कहीं समय यात्रा करते समय तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बेटी कह रही है पिछले जन्म की बात। दरअसल मैं भी। गुकिंग ही, निकल बाहर। डाकू है। चलो। गुकिंग ही, अब तुम कहां भागोगे? तुम हमारे गांव के नहीं हो, छोकरी। सुना है तुम्हारे घर बहुत चांदी है। किसने तुम्हें बताया? चिंता मत करो, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, जान नहीं लेंगे। अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं चिल्लाऊंगा। उनके पास हथियार है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बस कुछ छोटे मोटे चोर हैं। सावधान। वाह, शेन अंकल बहुत कमाल के हैं। इन डाकुओं को सबक सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के काबिल हो। यह आदमी आसान नहीं लगता। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। बहुत महंगा है, एक क्रॉसबो के लिए 1000 पॉइंट्स। तुम मेरे हाथों मरने के काबिल हो। अरे, चलो छोड़ो। पहले एक खरीद लेते हैं, सुरक्षा के लिए। हटो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बड़ी बातें करते हो, देखो मेरा हमला। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस इतना ही? बेईमान, तुमने नियम तोड़े। अगर तुम नियम मानते तो कमजोरों पर हमला नहीं करते, औरतों और बच्चों को सताते। ये बात मैं नहीं भूलूंगा। चलो हम चलते हैं। तुम्हारी माँ की बहन, तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया। यह छोटा चोर हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। मर सकते हैं लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। छोटे, तुम मेरे इंतजार में रहो। सिस्टम में 460 पॉइंट्स प्राप्त हुए। मेरे 1000 पॉइंट्स बर्बाद किए और गालियां भी दी। तुम समझते हो मैं आसान हूँ?
देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिस्टम में 500 पॉइंट्स प्राप्त हुए। बहन, छोड़ो 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 बहन, और मारोगे तो जान चली जाएगी। चले जाओ। जाऊंगा ही, जल्दी चले जाओ। तुमने उन्हें जाने दिया, पुलिस को नहीं बताओगे? अरे शेन साहब, आप यहाँ की स्थिति नहीं जानते। अगर हमने उन्हें पकड़ भी लिया तो ये सरकार कुछ नहीं करेगी, बल्कि ये डाकू और गुस्सा हो जाएंगे और फिर हमारे गांव का बुरा हाल होगा। सावधान। शेनयान, झोजनान, तुम एक कमीना हो। छोड़ो भैया, पीछा मत करो, जल्दी से उसे अंदर ले चलो। चलो, ये घाव इतना गंभीर है, अब क्या करें? माँ, मैं गांव के वैद्य को बुलाने जाता हूँ। मत जाओ, ये चोर बाहर है, कहीं और साथी न हो। बहन को कमरे में ले जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो, चलो। बहन, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, कृपया मुझे मोरिंगा और बथुआ ढूंढने में मदद करो और एक बाल्टी साफ पानी लाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी करता हूँ। प्राचीन काल की चिकित्सा स्तर से यह इलाज संभव नहीं था। इतने गंभीर रोगी को देखकर लगता है सिस्टम पर ही निर्भर है। मिल गया। यह एक बोतल 3000 पॉइंट्स की है। कोई बात नहीं, तो फिर यह जरूर कमाल का असर करेगी। किंग ही, मुझसे एक वादा करो। मैं हर वादा करता हूं, पहले बोलो मत। आओ राजकुमार, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो घातक घाव लगा था, लेकिन ऐसा लग रहा है। घातक तीर का घाव? वो सचमुच मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपको केवल तलवार की नोक से खरोंच आई है, कोई गंभीर चोट नहीं, और दवा लेने के बाद आप सो गए, इसलिए मैंने। वह सही कह रही थी। अगर तुम्हें सच पता चलता तो तुम ली गांव को उलट पुलट कर देते। क्या मेरी पहचान उजागर नहीं हुई? मैंने नहीं बताया, लेकिन इन सालों में लगातार सूखा पड़ रहा है, लोगों में असंतोष है। अगर उन्हें आपकी पहचान पता चल गई तो वे दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बार तो हम पानी की तलाश में आए हैं। पहचान उजागर न करें ताकि कोई और समस्या न हो। जी, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। वैसे कल के डाकुओं का सरदार जोशी था। आप क्या करना चाहते हैं? तुरंत अधिकारियों को सूचित करो, सख्त कार्रवाई करो, वरना मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। जी रुको। महाराज, और क्या आदेश है? किंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। महाराज, मेरी राय में वो आपको बेवकूफ बना रही है। इन सालों में हमने कितने ठग नहीं देखे। कौन सी झाड़ फूंक वाली औरत नहीं मिली जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अंत में सब लोगों को लूटने वाले ठग ही होते हैं। तुम इतने भोले क्यों हो? उसने मेरी जान बचाई है, क्या यह झूठ है? जाओ। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। सिस्टम में 300 पॉइंट्स जमा हुए। अरे तुम जू, मैंने तुम्हारे बेटे की मदद की और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रुको। घाव को ढकना नहीं चाहिए, हवा लगनी चाहिए, तभी जल्दी ठीक होगा। लो, दवा पी लो। यह 6 पैक भी टाइम ट्रैवल से आया है। वैसे तुम्हारा घाव लगभग ठीक हो गया है, कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें चिकित्सा आती है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अगर भविष्य में शेन की कोई मदद चाहिए, बस कह देना। हम सब अपने ही लोग हैं। जब ठीक हो जाओ, दवा का पैसा चुका देना। रीइंबर्स? मजाक कर रहा हूँ, पैसे नहीं चाहिए। तो रीइंबर्स का मतलब हिसाब चुकाना होता है। एक 100 तांबे, और तुम कहते हो तुम अमीर नहीं हो। किंग ही, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। अरे मैं
मैं अपना हुनर बेचती हूँ, शरीर नहीं। गलत समझे। मैं चाहता हूं तुम पानी का स्रोत ढूंढो। पानी ढूंढना। पता नहीं यह सूखा कब तक चलेगा। अगर पानी नहीं मिला तो लोग शायद जी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मिल जाएगा। ठीक है। माँ, शेन अंकल का घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया। शायद हर किसी का शरीर अलग होता है। पिछली बार बेहोश होने के बाद माँ बिल्कुल बदल गई है। लगता है बहुत सारे राज छुपाए हैं। माँ, हमारे घर इतने स्वादिष्ट खाने शायद शेन अंकल ने भेजे हैं। शेन अंकल माँ को इतना प्यार करते हैं, जरूर माँ को पसंद करते हैं। छोटी सी उम्र में इतनी समझ किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं सिखाया। माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ है। शेन अंकल जरूर पसंद करते हैं। अरे, अब चापलूसी करने लगे। सिस्टम में 120 पॉइंट्स जमा हुए। अरे माँ, शेन चाचा ने उन्हें घर ठीक करने में मदद करने के लिए कहा है। उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, वे खुश नहीं है और हमेशा मुंह बनाए रहते हैं। अच्छा, यह डाबाव काम किए बिना खाता पीता रहता है। वे शेन चाचा के लोग हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, माँ और शेन चाचा बहुत अच्छे संबंध हैं। शेन चाचा नाराज नहीं होंगे। खाओ। सिस्टम में 400 पॉइंट जमा हुए। माफ कीजिए, हमारे पास बस इतना ही चावल बचा है। आप लोग इसे ही खा लीजिए, कृपया नाराज न हो। क्या मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे ये खाने को मिल रहा है? माफ कीजिए, नौकरों को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। सिस्टम में 600 पॉइंट जमा हुए। अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर है। मैंने सुबह से बहुत समझाया, लेकिन गांव के मुखिया ने आखिरकार मान लिया हमारे गांव से झाऊ परिवार को निकालने के लिए। सच में? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? वह जाऊं आपको और ज्यादा सताने लगा है। अगर मुखिया अब न्याय नहीं करेंगे तो हम सब विरोध करेंगे। धन्यवाद दादा और भाभी। आइए बैठिए, खाना खाइए। मैं बस एक कटोरी चावल का पानी पीऊंगा, पेट भरने के लिए काफी है। बिल्कुल। रुको रुको रुको, आइए गर्मा गर्म खाइए, अगर कम पड़े तो। मेरे पास और भी है। ये क्या मतलब है? सिस्टम में 800 पॉइंट जमा हुए। ये क्या मतलब है? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? पेट भर गया। आइए जल्दी खाइए, खाने के बाद हम झाऊ के पुराने घर चलेंगे। ली मुखिया पहले ही लोगों को लेकर वहां जा चुके हैं। आइए जल्दी खाइए। झाऊ परिवार के लिए हमारे गांव के बिना जीना मुश्किल होगा। बहन, इस बार आप बिल्कुल नरम न पड़े। मैं उस पर नरम पड़ूंगी तो भूत देख लूंगी। झू जिनान जैसे नीच आदमी। मैं चाहती हूँ कि वे सब मर जाएं। आपके झाऊ परिवार के मामले में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर पैसे और अनाज लूटने की कोशिश की। ये बिल्कुल असहनीय है। ये गु किंग है, हमारे झाऊ परिवार की बहू है। मैं उसका पैसा और अनाज ले रहा हूँ। तुम्हें क्या? बिल्कुल। हाँ मुखिया, हमारे झाऊ परिवार के पूर्वज भीली वंश के हैं। आप एक बाहरी के कारण हमें नहीं निकाल सकते। आप कुकिंग है वह बेवफा प्यारी सी जंगली आदमी को छुपा कर रखा है। तुम लोग कुछ नहीं करते, बस हमारे जो परिवार को सताते हो। यह क्या बकवास है? हाँ चुप रहो। तुम्हारे परिवार का क्या हाल है पूरा गांव देख रहा है। अब तो मुसीबत गांव में ले आए हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सरपंच हूँ और कुछ नहीं करूंगा? सरपंच सच में समझदार हैं। तुम झो परिवार वाले हमारे लिए गांव से निकल जाओ, बाहर निकलो। तुम्हारी क्या मजाल? सब चुप रहो। अरे तुमने उससे क्या लिया है? इतना बचाव कर रहे हो एक बाहरी का। तुम खुद ही गलत हो, अब उल्टा हमें दोष दे रहे हो। और तुम बूढ़े बेकार, तुम इतना उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसके साथ हो? बेहुदा, ये तो बिल्कुल बकवास है। अरे झो जिनान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने सबका गुस्सा खुद झेला है, अब उस बेचारी लड़की पर दोष मर रहे हो। मैं मारूंगा। छोड़ो भैया, तुम इस डंडे से मारोगे तो वो तुम पर केस कर देंगे। हाँ, इस छोटू से पंगा मत लो, नालायक। अरे हाँ,
अरे छोटू, तुमने इन्हें क्या पिला दिया है जो ये तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं? यह थप्पड़ तुम्हारी गंदी जुबान के लिए। नहीं तुम। यह थप्पड़ बेटा बेटा, तुम्हारी पिछली धोखेबाजी के लिए। छोटू तुमने मेरे बेटे को मारा। सिस्टम में 900 पॉइंट्स जमा। मैं जो परिवार में 10 साल से शादीशुदा हूँ, इतना अपमान सहा। न सिर्फ जो जिन्होंने मुझे इंसान नहीं समझा, ये सास ससुर भी वही ढंग के हैं। बेटा, इन सालों में उसने जो कुछ किया, मैंने उसे मारा तो कम था, और तुम दोनों भी वही हो। बगावत, सच में बगावत। अगर तुम्हारी संख्या ना होती तो तुम कुछ भी नहीं होते। मत सोचो मुझे नहीं पता, तुमने मुझे घर से निकाला। सब तुम्हारी साजिश थी ताकि मैं अपने मायके से पैसे लाऊं। भाई जो की बात मत की। बेकार की उम्मीद। छोटू तुम चुप रहो। बूढ़े, चुप रहने वाला तो तुम हो। यह किंगहे का मामला है, मैं दखल नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा यह रवैया मार खाने लायक है। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा। बस करो गु किंग है। तुमने गांव वालों को बरगला लिया, यह तो ठीक है। अब तुम अपने इस जिनान से बुजुर्गों को मरवा रही हो। तुमने स्त्री धर्म निभाया ही नहीं, तुम बहू नहीं हो। नैतिकता खो चुकी हो। तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा था कि तुम लोगों को याद नहीं रहता। पिछली बार मैंने सबके सामने पति को तलाक दे दिया था, और तुम्हारे जो परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहती थी, लेकिन तुमने नहीं ली, तो अब मेरी गलती नहीं। पति को तलाक देना? बकवास। तुम जैसे बेईमान ज्वारी जिसने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, तुम्हें तलाक देना क्या बुरा है? तलाक मिलना तुम्हारी करनी का फल है। हम सब वहां मौजूद थे, साक्षी है। हाँ, मैं भी साक्षी हूँ। तो तुमने उसका पैसा ले लिया है, तुम लोग जरूर उसका पक्ष लोगे। बिल्कुल। सरपंच, आप ही न्याय करो। पुराने जमाने से कभी बहू ने पति को तलाक दिया है? हम जा सकते हैं, लेकिन आज के मामले में न्याय होना चाहिए। हाँ। अरे, झो परिवार ने गलत किया, लेकिन स्त्री द्वारा पति को तलाक देना ये नियमों के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। सरपंच, आप बेवकूफी न करें। यह जो नाम का कमीना, उसने इस बहन के साथ कैसा व्यवहार किया, आपने खुद देखा है। हाँ, अभी बहन की जिंदगी अच्छी चल रही है। अगर अभी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो जरूर वापस आएगा और उसका खून चूसेगा। जो परिवार एक कैंसर है, अगर उनसे जुड़े रहे तो बहन आगे कैसे जिएगी? औरतों के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर जो परिवार से नाता नहीं तोड़ा तो बहन आगे कैसे सिर उठाकर जिएगी? ये नैतिक नियमों के खिलाफ है। मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन यह न तो न्याय है, न ही धर्म। जब सरपंच भी न्याय नहीं कर सकते तो पति को तलाक देने जैसी बेतुकी बात कैसे मानी जा सकती है? जब तक मेरा बेटा तलाक नहीं देता। तुम गुकिंग ही कभी भी झो परिवार से अलग नहीं हो सकती। तुम हमें भगा सकते हो, लेकिन गुकिंग ही की हर चीज हमारे झो परिवार की ही रहेगी। यह बात तुम में से कोई नहीं बदल सकता। हाँ, गुकिंग ही। सुन लिया? जब तक मैं तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं करता, तुम जिंदगी भर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, और नहीं अपने इस जार से। या तो तुम मर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर निचोड़ता रहूंगा। पुराने जमाने का पुरुष प्रधान सोच सचमुच झर है, लेकिन मैं इस बेड़ी में नहीं बन सकती। भैया, हाँ, लाठी मुझे दे दो। लो। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने पति को मारने की सोच रही हो क्या? तलाक नहीं दे सकते, नोटरी नहीं करा सकते, तो मैं पीटूंगी। जब तक तलाकनामा नहीं लिख देते, पीती रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत? अरे अरे बेटा, देख लेना मेरी हिम्मत। बेशर्मी की हद है। बेटी को बेचा और अब मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। बहुत अच्छा मारा। ऐसे बेईमान को तो यही सजा मिलनी चाहिए। आज तुझे जान से मार दूंगी। बेटा, बस करो। हिम्मत है तो आओ, सबको एक साथ पीटूंगी। तुम्हारी हिम्मत? आजमा कर देख लो मेरी हिम्मत। सरीली औरत, तुम सचमुच सरीली हो। सरपंच जी देख लो, यह मेरे बेटे को पीट रही है। तुम लोग बस यूं ही देखते रहोगे। सरपंच जी, आप समझदार हैं, आइए न्याय करिए। मैंने तलाक लेने को कहा था, लेकिन ये लोग नहीं माने। कहते हैं ये नैतिकता के खिलाफ है, तो अब मैं तलाक नहीं लूंगी। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तलाक नहीं लूंगी तो मैं अभी भी चौहान परिवार की हूँ। ये तो सही बात है ना? हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। अगर मैं चौहान परिवार की हूँ तो ये परिवार का मामला है। हम खुद ही सुलझा लेंगे, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं। हाँ बिल्कुल, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती है। हम बाहर वालों को क्या लेना देना? हम बाहर वाले तमाशा देखें, हमें क्या मतलब? सही कहा बहन, तुम उसे मार भी डालो तो भी वो तुम्हारे चौहान परिवार का मामला है। हमें क्या? तुम लोग
तुम लोग इस जहरीली औरत का पक्ष ले रहे हो। अच्छा, जब तुम लोगों को कोई मतलब नहीं तो हम चौहान परिवार इस जहरीली औरत से लड़ मरेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो बहन को छूकर दिखाओ। क्या घर के मामले में दूसरे दखल नहीं दे सकते? सही कहा, तुम्हारा चौहान परिवार हमारे गांव से बाहर हो चुका है बहन, लेकिन हम लीहा गांव के हैं। तुम समझते हो ज्यादा लोग हैं तो बहन को डरा सकते हो? बिल्कुल नहीं। हम लीहा गांव वाले अकाल और सूखे में एकजुट होकर खड़े हुए थे। हाँ, जो बहन को छुएगा मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बिल्कुल अन्याय कर रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बदमाशी कर रहे हो। मैं तुम्हें मारूं तो तुम न्याय की बात करते हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? रिश्ता तोड़ना ठीक है, पर तुम्हारा धन संपत्ति हमें आधा देना होगा, नहीं तो बात खत्म। सपने देख रहे हो? मैं यह धन गांव वालों को दान कर दूंगा, पर तुम्हें आधा भी नहीं दूंगा। हिम्मत है तो मार डालो। बहन जी, और मत मारो, जान जा सकती है। अगर अदालत में पहुंच गया तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बेईमानों के साथ पड़कर मेरा तो जन्म ही बर्बाद हो गया। हाँ, आओ मार डालो। वैसे भी मेरी जान की कीमत ही क्या है, लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम जेल पहुंच गए, तुम्हारे 2 बच्चे भूख से मर जाएंगे। तुम महाराज, किंगी, तुम मत हाथ डालो, मैं संभालता हूँ। ओ, ये ऐसे करिए, आखिर इस मामले के तुम्हें जवाब देना मुश्किल होगा, मुझे करने दो। क्या तुम सच में दिन दहाड़े हत्या करने की हिम्मत? मेरे मालिक का अपमान मौत के लायक है। तुम्हें तलाकनामा चाहिए ना? लो, लिख देता हूं। बेकार, प्यारी सी। कमजोरों पर हावी होने वाले कायर। शैन साहब का शुक्रिया। तलाक? तुम्हारी औकात ही क्या है? अलग होना? साहब, आप तो अमीर घराने से लगते हैं। हम गरीबों से झगड़ने की क्या जरूरत? साहब माफ कर दो, यह हमारे परिवार का आखिरी वारिस है। अगर आपको यह जहरीली औरत चाहिए तो ले जाइए। गुस्ताखी, थप्पड़ मारो। चेतावनी देता हूं, अगर कभी किंगी को परेशान किया तो पूरे परिवार का सफाया करूंगा। हाँ हाँ, हम कभी नहीं करेंगे। अभी भागो यहां से, भागो। क्या देख रहे हो? शैन साहब, आपका शुक्रिया। अब आखिरकार उन्हें भगा दिया। अरे देखो तो, शैन साहब और बहन जी साथ खड़े हैं। बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। हाँ, अरे बहन, क्यों ना। शेन साहब के साथ तो बात बन गई। ठीक है? शुक्रिया, वरना मैं उस बदमाश से पार नहीं पाता। अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। सही कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? सिस्टम में 200 पॉइंट्स जमा हुए। तुम चिंता मत करो, मैंने वादा किया था ना। अभी वापस जाकर रिसर्च शुरू करूंगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में जवाब दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मार्केट से सीधे पानी खरीदा जा सकता है, लेकिन पूरे गांव के पानी का इंतजाम करना होगा। इसमें कितने पॉइंट्स खर्च होंगे? अरे छोड़ो, पानी का कोई और तरीका ढूंढते हैं। ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अरे इतना महंगा? मैंने तो बहुत मेहनत से 5000 पॉइंट्स जमा किए थे। छोड़ो, वादा कर चुका हूं, कोशिश करते हैं। इस पुरानी किताब में तो बहुत सारा ज्ञान लिखा है। अनमोल खजाना है वो। 5000 पॉइंट्स बर्बाद नहीं हुए। लेकिन पानी ढूंढने का ये तरीका पुराने लोगों की समझदारी का कोई जवाब नहीं। आखिरकार बनकर तैयार हो गया बहन। अरे जल्दी आकर देखो। आ रहा हूं। बहन, हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। सबने बहुत मेहनत की, लेकिन अभी एक कदम और बाकी है। आखिरी कदम
अरे ये तो मुझे पता है। आओ यहां देखो। ये है बहन का सीक्रेट हथियार। हाँ, बस इसे घर के ऊपर रख दो। जरूरत पड़ने पर डाकुओं से बचाव करेगा। भैया तुम मेरे कहे अनुसार सबको बांट दो। आज मैं सबकी मेहनत लूंगा, लेकिन रात को मैं सबको दावत दूंगा जमकर मांस खाएंगे। वाह, मांस खाना अच्छा है। मजदूरी भी पूरी मिलेगी। शुक्रिया। काम पर लगते हैं। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा हुए। ये कुछ लोग मुझ पर राय बढ़ती जा रही है। हम राजकुमार के अंगरक्षक हैं, फिर भी ऐसा मोटा काम कर रहे हैं। बहुत हो गया। उसका घर इतना गरीब है, कौन चोराएगा? और हथियारों से बचाव क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बेकार की चिंता। चुप, वो आ रही है। मुझे लगता है वो हमारी बातें सुन सकती है। इन दिनों सबका धन्यवाद। रात को क्या खाना चाहोगे? मैं बनाऊंगी। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? यह कैसी बात है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जरूरत नहीं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ चाहिए तो राजकुमार से मिलो। चलो हम चलते हैं। वैसे तुमने राजकुमार से जो वादा किया था, 3 दिन की समय सीमा, आज आखिरी दिन है। देखते हैं तुम क्या जवाब दोगी। चलो। जब तुम अभी भी ऐसे रवैये में हो तो मैं तुमसे पॉइंट्स कमाऊंगी। हम माँ, हाँ, आ गई। देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, अच्छे लग रहे हैं। छोटी नी सबसे सुंदर है। माँ भी सुंदर है। तुम बच्चे को लेकर शहर क्यों ले गई? मेरा एक दोस्त है जो कपड़े की दुकान चलाता है। हाल में व्यापार ठीक नहीं, मैं उसकी मदद करने गई थी। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। यह मैंने तुम्हारे लिए भी 2 कपड़े लिए हैं। पता नहीं साइज ठीक होगा या नहीं। यह पैकिंग काफी पैसे खर्च हुए होंगे। बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। तुम्हें तो मुझसे कुछ खास है क्या? रुको, शेन चाचा, तो तुम लोग पानी की तलाश में आए हो? हाँ, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं। उम्मीद है तुम्हारी माँ कोई अच्छा उपाय बताएंगी। दरअसल पिछले साल हम कुछ गांवों ने मिलकर कोशिश की थी, लेकिन 10 मील के दायरे में कहीं पानी नहीं मिला। फिर हमने हार मान ली। तो अभी का पानी कहाँ से आता है? गांव के बाहर एक कुआं है जो हमारे ली गांव और लियांग गांव के बीच में है। पहले सबका साझा था। पिछले साल सूखा पड़ने के बाद उसे अपना बना लिया। हर घर से पैसे या अनाज लेकर ही पानी देते हैं। ऐसी भी बातें होती हैं। लियांगजिया गांव के लोग बहुत बुरे हैं। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छा फिट है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है माँ, यह कपड़ा पहनकर स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, अप्सराएं भी माँ जितनी सुंदर नहीं है। अरे तुम दोनों इतने चिकने चुपड़े बन गए हो, किससे सीखा? शेन चाचा ने कहा था कि माँ स्वर्ग से आई देवी है। वो मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे पानी का स्रोत ढूंढने का तरीका मिला है। सच में? तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? कल मैं गांव के मुखिया को सबको इकट्ठा करने को कहूंगा। पहाड़ में पानी ढूंढने के लिए। दोस्तों, आज सबको यहाँ बुलाया गया है एक महत्वपूर्ण बात घोषित करने के लिए। इन सालों में लगातार सूखा पड़ रहा है। न सिर्फ खेतों में फसल नहीं उग रही, बल्कि हमारे पीने का पानी भी एक समस्या बन गया है। इसलिए हमारा लिजिया गांव हमेशा लियांगजिया गांव के अधीन रहा है। मुखिया, मुझे लियांगजिया गांव से बहुत चिढ़ है। वो कुआं हमारे दोनों गांवों के बीच में है। उन्हें उस पर कब्जा करने का क्या अधिकार है? हमें पानी लेने के लिए पैसे या अनाज देने पड़ते हैं। क्यों? पहले के 2 साल तो ठीक थे, लेकिन अब हमारे पास खुद के खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पानी के बदले देने के लिए अतिरिक्त अनाज कहां से लाएं? सही कहा, उनसे लड़ना चाहिए। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये बहन पानी निकालने का तरीका जानती है। मुझे बस लियांगजिया गांव से गुस्सा आता है। जब हमें पानी का स्रोत मिल जाएगा तो हम भी उनसे पैसे और अनाज लेंगे। उनका कमाया हुआ सारा फायदा वापस ले लेंगे। अच्छा, लियांगजिया गांव के पास ज्यादा लोग हैं। हम चाहे कितने भी सही हों, उनकी संख्या से नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर हमारे पास अपना पानी का स्रोत होगा तो आगे से हमें उन्हें पैसे या अनाज नहीं देना पड़ेगा। ये सब इस बहन की वजह से संभव हुआ है। हाँ, तो सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। अब हम हर घर से 1-2 मजबूत लोग लेंगे और मेरे बताए तरीके से पानी ढूंढेंगे।
अच्छा अच्छा। सबको यह जड़ी बूटी पहचाननी चाहिए, इसे ऐसो कहते हैं। पहाड़ों में बहुत मिलती है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, काम आएगी। थक गए हो? कुछ गाना सुनोगे? बस पानी का स्रोत मिल जाए, लोगों की जान बच जाए, तो थकान कुछ भी नहीं। अरे मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना दयालु और जिम्मेदारी भरा है। लेकिन क्या यह ऐसो वास्तव में हमें पानी का स्रोत ढूंढने में मदद करेगी? हाँ, बस लिजिया गांव की सीमा में कोई पानी का स्रोत हो। इन 5 दिनों में मैं जरूर ढूंढ लूंगा। सिस्टम में 1500 पॉइंट्स जमा हुए। 2 दिन घास काटने के बाद पानी ढूंढने जैसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है वो हमें मजदूर समझती है। मुझे किंगी पर भरोसा है। लगता है उसने बाबू को जादू कर दिया। तुम कोई बात नहीं, वह एक सिपाही है, मैं उसे माफ करता हूँ। छोड़ो, 3 दिन बचे हैं। क्या तुम सच में ढूंढ पाओगे? अगर मैं कर सकता हूँ तो? अगर तुम सच में ढूंढ लो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुमने कहा। अगर नहीं ढूंढ पाए तो? नहीं कर सकता तो मैं हार मान लूंगा। सिस्टम में 2000 पॉइंट्स जमा हुए। मेरे साथ दाव लगाओ, तुम्हारी जान निकल जाएगी। यह जगह कितनी जानी पहचानी लगती है। शायद वही वक्त था जब मैंने तुम्हें हवा से चीजें निकालते देखा था। वह देवी कहाँ है? दीवारों के भी कान होते हैं। शायद किसी गांव वाले को खबर मिल गई और उसने उसे अपना बना लिया। एक साधारण मूर्ति को वह खजाना समझता है, पर असली खजाना तो तुम हो। हाँ, वह एक बेवकूफ है, उसकी परवाह मत करो। सिस्टम में 2000 पॉइंट्स जमा हुए। अरे वाह, इतने सारे पॉइंट्स! कहीं वह लकड़ी चुरा तो नहीं लाया? मुझे क्यों देख रहे हो? वह नहीं है। जूजनन के नकारात्मक भाव प्लस 2000। फिर वही। मैं सोच रहा था कि इतने दिन पूजा करने के बाद भी खाना क्यों नहीं मिला। पता चला तुमने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई थी। जूजनैन, मुझे पता है तुम आसपास हो। मैंने चेतावनी दे दी है, अगर तुमने परेशान करना जारी रखा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्यारे बच्चों, कोई है जो तुम्हें सबक सिखा सकता है। किंगी, तुम्हें कैसे पता? जूजनन आसपास है? वह भूत की तरह पीछा करता है, उसका इरादा अच्छा नहीं। जब भी जू परिवार का नाम आता है, मुझे लगता है यह मामला आसान नहीं होगा। मैं बस अंदर जाऊंगा। पिछली बार पिटाई कम पड़ी थी क्या? चले जाओ, मुझे सच में लाइंग सरपंच से जरूरी बात है। बस मुझे अंदर जाने दो। कम से कम बता तो देते। तुम तो ली गांव से निकाले हुए एक बेघर कुत्ते हो। तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? लगता है तुम्हें पिटाई चाहिए। मत मारो मत मारो मत मारो। खैर हूं, मैंने पानी बदलते समय तुम्हें अनाज दिया था। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आता। अरे, ली गांव में पानी है, तुमने क्या कहा? मेरे पति गांव वालों को लेकर पहाड़ों में पानी ढूंढ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 5 दिनों में पानी जरूर मिलेगा। क्या बेवकूफी है। अगर पहाड़ों में सचमुच पानी होता तो क्या तुम्हारे लिए गांव को मिलता? प्रधान लियांग, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस मुझे कुछ खाने को दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। थोड़ा खाना दो। तुम्हें क्या लगता है ये आर्टेमिसिया का धुआं वास्तव में काम करेगा? सब अलग अलग देखो। 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे जहां भी धुआं निकलेगा वहां पानी होगा। निशान लगाना न भूलना। ये सुखाने वाली घास है और कहीं धुआं कैसे निकलेगा 5 किलोमीटर तक? ये तो गांव वालों को मूर्ख बना रहे हैं। तुम नहीं जाना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। यहाँ बैठकर व्यंग्य क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तुम बस अब कुछ मत बोलो। जैसा कहा है वैसा करो। किंग है, तुम भी काफी देर से घूम रहे हो, क्या तुम्हें आराम करना चाहिए? नहीं चाहिए। सर देखिए, सर अगर ये तरीका काम करता है, इसका मतलब है कि यही पानी है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा अद्भुत नजारा देख रहा हूं। ये कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में आर्टेमिसिया में नमी दूर करने और ठंड खत्म करने के गुण होते हैं। बड़ी मात्रा में जलाए गए आर्टेमिसिया से निकलने वाला धुआं जमीन की दरारों से स्वतः ही नीचे चला जाता है। हमें पानी का पता लगाने में मदद करता है। इसके पीछे का सिद्धांत
उसके बारे में तुम खुद ही सोचते रहो। बकवास। तुम एक साधारण गांव की औरत हो, तुम्हें चिकित्सा का क्या ज्ञान है? अशिष्ट मत बनो। पानी है या नहीं खोद कर देख लेंगे। यहाँ, ठीक यहाँ। ये रहा। हाँ, युवा महोदय ने ठीक कहा, हम तुम्हारे लिए खोदेंगे। लियांग गांव के लोग। आप ये मनुष्य अगर कोई भी आया है, बहुत शानदार है। झो जिनन, तुम सचमुच बेशर्म हो। गांव के नियम के अनुसार पहाड़ पर की चीज जिसने पहले पाई वही उसकी मालिक है। अब तक क्या देख रहे हो? खोदो। समझ में नहीं आता क्या? भाग जाओ यहां से। जुजिनन, तुम्हें पिछली बार की सजा काफी नहीं थी क्या? मैंने पिछली बार कहा था, मैं तुम दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। थप्पड़ मारो। जी मालिक, बस आपका आदेश, ये रोक नहीं पाएंगे। ये साहब तो बड़े खास लगते हैं, शायद गांव के नहीं हैं। हमारे गांव के मामले में दखल न दे, वरना मुसीबत मोल ले लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? लायांग चाचा, यह पानी का स्रोत हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। तुम्हें यूं ही क्यों दे दें? शायद तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पानी पर कब्जा कर लो तो कई गांवों की जान पर बनाएगी। लायांग चाचा ने तो बड़ी चालाकी की है। मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास वजह है। तुम लोगों को सलाह देता हूं, खुद को मुसीबत में न डालो। वैसे भी पहाड़ों पर डाकू है, पानी मिल भी गया तो तुम रख पाओगे? तुम्हें डाकुओं से डर नहीं लगता? अब समझ आया कि लायंग गांव इतना बदमाश क्यों है। डाकुओं से मिले हुए हैं, तुम्हें सरकार से डर नहीं लगता? एक साथ सबको पकड़ लेगी। नीचे बहुत बेघर है, सरकार सबको कैसे संभालेगी? तुम जानते हो ये कौन है? बस एक अमीर घर का लड़का है। गांव के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं। बेशर्म। नहीं, रुको। डरो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। लायांग चाचा, यह पानी का स्रोत हम दोनों गांव मिलकर इस्तेमाल करें, कैसा रहेगा? ठीक है, दिन में हमारे लायंग गांव का, रात को तुम्हारे लिए गांव का। रात को पहाड़ी रास्ता खतरनाक है, जहरीले सांप और जानवर हर साल लोगों को मार देते हैं। ये लायंग बहुत स्वार्थी है, ली गांव की जिंदगी की परवाह ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी एक और शर्त है। तुम लोग तो संसाधन हड़प रहे हो और शर्तें रखने की हिम्मत? आगे से पूरे ली गांव की सालाना फसल का 30% हमें देना होगा। 30%? बिल्कुल सही। आगे। हर साल तुम्हारा यह काम गुलामी के समझौते जैसा है। बेशक तुम लोग नहीं दे सकते, बस यहाँ का पानी इस्तेमाल नहीं करना होगा। मौके का फायदा उठाना तुम्हें शर्म नहीं आती? पानी नहीं होगा तो इस साल तुम लोग भूखे मर जाओगे, जान ही चली जाएगी। अनाज की क्या जरूरत, सिर्फ 30% लूंगा, तुम्हारे पूरे गांव की जान बचाई। ये कितना फायदे का सौदा है। तुम लोग और क्या चाहते हो? प्यारे, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 30%, लेकिन मुझे वापस जाकर गांव वालों से सलाह करनी होगी। लियांग चाचा, कोई और शर्त है? बाकी जब सोचूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं। बस चले गए। चले गए। तुरंत गांव के सभी जवानों को इकट्ठा करो, औजार लेकर पानी का स्रोत खोदो। अगर लीजिया गांव ने हाथ डाला, मारो। हाँ, पूरे गांव ने कई दिन मेहनत की, मुश्किल से जगह मिली और अब ऐसे ही दे दो। क्या गांव वालों के साथ ठीक होगा? सिस्टम में 500 पॉइंट्स जमा हुए। लियांग जिया गांव के लोग ज्यादा है, हम नहीं जीत सकते। बस वो लोग एक झुंड भर है। मुझे पता है तुम आम नहीं हो, लेकिन क्या तुम पूरे लियांग जिया गांव को खत्म कर सकते हो? तुमने एक बार जीत लिया, अगली बार क्या होगा? तुम लोगों ने तो बदला ले लिया, लेकिन आखिर में दुख तो लीजिया गांव के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। तुम विवाद की बात कर रहे हो। इंग्रेज सही कह रहा है। हम आखिरकार बाहरी हैं, हमेशा लीजिया गांव की रक्षा नहीं कर सकते। यह गांव है, यहाँ के नियम है, पहाड़ के संसाधन कई गांवों के साझा हैं, जो पहले मिलेगा उसी का अधिकार होगा, यही नियम है। फिर तुमने खुदाई का अधिकार लियांग जिया गांव को क्यों दे दिया? खोदो, उन्हें खोदने दो। अगर सच में पानी निकल आया तो उनकी किस्मत। तुम शायद। हाँ, यह मेरी चाल थी ताकि लियांग जिया गांव को यकीन हो जाए, शायद अभी वे सब वही पहाड़ खोद रहे होंगे। तुम कह रहे हो वो धुआं तुमने छुपाकर फैलाया था? हाँ, तुम्हें मानने की हिम्मत हुई। छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर है।
सिस्टम में 600 पॉइंट्स जमा हुए। किंग ही, तुम्हारी असली योजना क्या है? गांव एक बड़ा समुदाय है, कोई भी खबर छिपी नहीं रह सकती। पिछली बार मैंने पहाड़ पर रखी लकड़ी की बुद्ध मूर्ति भी चोरी हो गई थी। पानी ढूंढने जैसा बड़ा काम तो दूर की बात है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। अभी के लिए लायंग गांव को रोक दिया है। बस यह नहीं सोचा था कि लायंग गांव इतना बेईमान होगा। तो इसका मतलब है चाहे वे कितना भी खोदें, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे डाकुओं से मिल जाएंगे यह बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे जल्दी से गांव वापस जाना होगा। और सभी के साथ रणनीति पर चर्चा करनी होगी। तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरा पैर मुड़ गया है। मैं चल सकता हूँ, खुद ही चल सकता हूँ। ताकत बहुत अच्छी है। पहाड़ से नीचे आते हुए भी बिल्कुल नहीं थक रहे हो। माँ तुम वापस आ गई। माँ माँ तुम ठीक हो ना? यह सब क्या हो गया? वे डाकू थे, उसने कुछ और साथियों को लेकर लूटपाट की। ज़ूशी, मालिक, ये मेरी गलती है। पहले उसे भागने दिया। शायद पहाड़ पर छिपकर डाकू बन गया है, तब मुझे खुद ही उसे पकड़ना चाहिए था। लोग ठीक तो हैं ना? बस पता नहीं घर का अनाज अभी भी है या नहीं। गांव के सभी लोग पानी ढूंढने पहाड़ पर गए हैं। हम विरोध भी नहीं कर सके। अगर अनाज नहीं रहा तो मालिक को क्या जवाब देंगे? सभी चिंता न करें, इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगा। मालिक, ये मेरी लापरवाही थी। गांव वालों का नुकसान मेरी तनख्वाह से काट लो, अगर कम पड़े तो मैं और भर दूंगा। सोचा नहीं था यह इतना जिम्मेदार होगा। ठीक है, बस सभी लोग सुरक्षित हैं। पैसा और अनाज कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा नुकसान मैं भर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गांव के मर्द तो हैं ही नहीं। अगर तुम्हारे बाबाओ न होते तो शायद इस बार हमारी हालत बहुत खराब होगी। हम तुमसे कुछ ले भी कैसे सकते हैं? हाँ, सच में बाबाओं ने डाकुओं को भगा दिया। हम तुम्हारे परिवार के बहुत ऋणी हैं। मैंने क्या किया? सारा श्रेय मेरी माँ के बनाए धनुष को जाता है। बस 2 बार चलाया और कुछ डाकू गिर गए, बाकी भूत देखकर भागने लगे। तुम अकेले धनुष लेकर डाकुओं से लड़े, सच में बहादुर हो। माँ मैंने सोच लिया है, अकाल खत्म होते ही मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। मैं दुश्मनों से लड़ूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला, शाबाश। बहन, पहले मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, क्षमा करें। जनरल झो, हमारी शर्त मत भूलना। ठीक है, जब तक पानी मिल जाए मुझे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। मिल गया, हमें पानी मिल गया। मिल गया। जल्दी से अपने औजार उठाओ और पहाड़ पर चलो। ठीक है, बहुत अच्छा। आखिरकार पानी मिल गया। हाँ, अगर बड़ी बहन का तरीका काम करे तो यही है, बिल्कुल सही। मैं इस घर के मालिक को जानता हूं। पिछले साल भाग गया था और कभी वापस नहीं आया, इसलिए ये घर खाली पड़ा है। हाँ, खुदो, अगर पानी निकल आए तो हमारे लिए गांव को जीविका की चिंता नहीं होगी। मालिक वापस आएगा और फिर कभी भटकना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, दूर वहां भी धुआं उठ रहा है, लेकिन पहाड़ के अंदर है। ये क्या सूचना दे? लियांग गांव के लोगों को आजमाने के लिए जरूरत नहीं। लियांग गांव अभी व्यस्त है। गु आंटी देखो, यही है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस धुएं की सघनता से ज्यादा देर खोदने की जरूरत नहीं, पानी मिल जाएगा। ओह, सच में? खोद कर देख लो। ठीक है, सब काम करो, चलो शुरू करो। ग्राम प्रधान, हम इतनी देर से खोद रहे हैं, पानी कहाँ है? हाँ ग्राम प्रधान, जहरीले कीड़े तो बहुत हैं। कहीं तुम उस गु नाम की औरत से धोखा तो नहीं खा गए? क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये तरीका काम नहीं करता तो पूरा गांव एक गांव की औरत के साथ मजाक क्यों करेगा? अंधेरा होने वाला है, कल आते हैं। हाँ, हमारे गांव के सारे मर्द पहाड़ पर हैं। कहीं डाकू गांव में घुस गए तो क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, आज पहाड़ के डाकू हमारे लियांग गांव नहीं जाएंगे, शायद। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया है, शायद अब तक ली गांव लूटा जा चुका है। वे अपने ही मुसीबत में हैं, हमें परेशान करने की फुर्सत नहीं। ग्राम प्रधान ने अच्छा सोचा, हम जल्दी से पानी खोद लें। चलो सब मिलकर जोर लगाओ, रात भर खोदो बारी बारी से। जब तक पानी मिल जाए हमारा गांव सबसे अमीर गांव बन जाएगा। खोदना बंद करो, हमें डाकुओं ने लूट लिया है। क्या?
पानी, मुझे पानी मिल गया। जल्दी आओ। अरे वाह, बहुत अच्छा। सच में पानी मिल गया। हमारे लिए गांव को बचा लिया गया। वह वास्तव में यह कर दिखाया। पानी मिल गया, अब आम लोगों को बचाया जा सकता है। गुलड़की, तुम सच में कमाल की हो। अब मैं तुम्हारा पूरी तरह से हो गया हूं। बच गए। पानी का स्रोत क्या है? सबसे पूछा। सबसे जरूरी यह है कि इस पानी को गांव में कैसे पहुंचाया जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गांव तक गलत रूट लिया। तुमसे क्या फायदा? बस करो शाबियो। मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक काम किया, कितनी मेहनत की, और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। ये फेंगशागढ़ है, मेरी जमीन है, और तुम जू हो, सिर्फ एक भगोड़ा हो जिसे सरकार तलाश रही है। अगर पुराने रिश्तों की वजह से नहीं तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम जेल में होते। मैं यहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुपने आया हूं। अपने आप को उन्हें समझाओ लाउंग। ये नया है, अनुभवहीन है, तुम थोड़ा संभालो। क्या तुम्हारा नाम झूशी है? तुम क्या करना चाहते हो? मारो, जोर से मारो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें मारने के लिए कारण चाहिए? बस करो। लाउंग, तुम इसे ले जा सकते हो। गढ़ के अपने नियम हैं। पैसा और अनाज एक बार गढ़ में आ गया तो वापस नहीं जाता। बांधो, गांव ले चलो, मैं इसकी नसें निकाल दूंगा। जी। अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ध्यान रखने वाले हो। तो मैं पहले आराम करने जाता हूं। अरे, मेरी कमर भी मुड़ गई लगती है। कमर? तुम क्या देख रहे हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम घबरा क्यों रहे हो? जल्दी करो। हाँ, यह, वह, यह, फिर भी यह। दादा, अच्छी खबर। वह इंतजार कर रहा है। तुम कोई भी बात हो तुरंत बताना। जलाशय भर गया है। अब गांव वालों को पानी की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहर खोलने के बाद खेतों में फसल भी उगाई जा सकेगी। सच में? बहुत अच्छा, तो आसपास के गांव वालों की जान बच जाएगी। माँ, सरपंच वे आए हैं। पता नहीं घर पर है या नहीं। तुम लोग, बहन, हम तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं। यह तो पड़ोसी का रिश्ता है। तुम इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? छोटी मोटी मदद तो हम सब करते रहते हैं, लेकिन इस बार तुमने हमारे पूरे लिए गांव की जान बचाई है। भाभी, तुम बहुत बड़ी बात कह रही हो। बहन, यह हम सब की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। जल्दी ले लो। यह नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। मैं तुम सब की जमीन कैसे ले सकती हूँ? अरे, दे रहे हैं तो ले लो। हम गांव वाले कई साल से अकाल झेल रहे हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं है। यह हमारी छोटी सी भावना है। अगर तुम नहीं लोगी तो हमें बुरा लगेगा। नहीं नहीं, यह उपहार बहुत कीमती है। मैं इसे लेने लायक नहीं हूँ। बहन, मेरी एक बात मान लो, इसे स्वीकार कर लो। हम गांव वालों के लिए जमीन हमारी जड़ होती है। ये जमीन लेकर तुम अब आधिकारिक तौर पर हमारे लिए गांव की हो जाओगी। हाँ, बिल्कुल। गांव वालों का इरादा अच्छा है, लेकिन मुझे एक दिन यहाँ से जाना ही है। मैं उनका एहसान कैसे ले सकती हूँ? माँ, तुम क्या सोच रही हो? माँ सोच रही है कि गांव में रहूं या नहीं। बहन, तुम जा रही हो? मैंने अभी तक तय नहीं किया कि कब जाऊंगी। हाँ, मैं ही एकिंग ही को यहां से ले जाना चाहता हूं, लेकिन उसने अभी तक तय नहीं किया। अरे,
मैं यह बात भूल गया। माफ करना युवा, मैंने ठीक से नहीं सोचा। बहन, राजकुमार दिखने में बहुत सुंदर है और धनी परिवार से है, तो आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम चलते हैं, काम पर जाना है। चलो चलते हैं, चलो। माफ कीजिए, अभी मैं। मुझे पता है आप उन्हें मना करने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं गंभीर हूं। किंग ही, क्या आप मेरे साथ यहां से जाना चाहेंगी? जू वाले, मेरी बीवी को लौटा दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी को जानता भी नहीं। गधे, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लूटे होते तो मेरी बीवी भागती नहीं। मैं तुम्हारी जान लूंगा। मेरी बीवी को लौटा दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बीवी को लौटा दो। बाहर निकलो। अरे बाप रे, दाजुआंग, ये मोटा सुअर अपनी सजा पा चुका है। हम उसे छोड़ दे। पुराने ली, जब तुम्हारे लिए गांव में पानी नहीं था तो हमारे लायंग गांव ने मदद की थी। अब तुम ठीक हो गए हो, क्या तुम कृतज्ञ हो जाओगे? तुम क्या बात कर रहे हो? हमने पैसे और अनाज देकर पानी का अधिकार खरीदा था। मैंने नहीं कहा कि तुम्हारा पानी मुफ्त में लूंगा। मैं तो तुमसे बात करने आया हूं। अच्छा, बहन आ गई। लायंग चाचा, तुम क्या शर्त पर देगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो पानी का अधिकार तुम्हारे लिए गांव को मिलता। सिस्टम में 1000 पॉइंट जमा हुए। कितनी बड़ी शिकायत। लायंग चाचा, खाना गलत खा लेना, लेकिन बात गलत मत बोलो। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? तुमने कहा था पहाड़ में पानी है, हमने व्यर्थ खोदा कई दिन। तुम्हें जूजिन ने धोखा दिया था। मुझसे क्या लेना देना? तुम चालाक छोटे झुंझुनैन। मैंने उसकी बाह तोड़ दी और पहाड़ में फेंक दिया। और तुम, ये कर्ज मैं बाद में चुकाऊंगा। पुराने ली, तुम आखिर चाहते क्या हो? हमारे लाइन गांव को पानी दो। नियम के अनुसार पानी बहन ने ढूंढा है तो उसका फैसला मानना होगा। मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम लोग सिर्फ रात में पानी इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा हुए। रात में पहाड़ों में जहरीले सांप और जानवर होते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? दूसरी शर्त यह है कि अब से हर साल तुम लोग लियांग गांव की फसल का 3रा हिस्सा हमारे लिए गांव को देना होगा। तुम लूट क्यों नहीं लेते? लियांग चाचा, क्या तुम भूल गए कि ये दोनों शर्तें तुम्हारे द्वारा ही रखी गई थी? तुम बाकी की बातें जब मुझे याद आएंगी तब बताऊंगा। पुराने ली, क्या तुम्हारे लिए गांव वाले सच में हमें खत्म कर देना चाहते हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे भाभी पर भरोसा है। ये शर्तें तुम्हारे द्वारा ही रखी गई थी। इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल। दूसरों को दोष मत दो। अच्छा ठीक है, तुम और तुम सब मेरा इंतजार करो। इंतजार करेंगे। अरे मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम फिर क्यों हो? मुझे नहीं जाने दे रहे। क्या तुम मुझे बांधना चाहते हो? सिस्टम में 4000 पॉइंट्स जमा हुए। शेन भाई, तुम सच में बांध रहे हो? वो आखिरकार गांव का मुखिया है। ये शायद ठीक नहीं है। ये मुखिया, तुमने भी सुना, यह मामला शांति से नहीं निपटेगा। अगर पहले हम हमला नहीं करेंगे तो क्या वह वापस जाकर और बुराई करेगा? ये बात सही है, लेकिन शेन भाई सही कह रहे हैं। लियांग गांव के तरीके से वे शांत नहीं बैठेंगे, फिर पानी के लिए लड़ाई होगी। हमें फिर लड़ना पड़ेगा। बेहतर है कि चोर को पकड़ो तो सरदार को पकड़ो। इसके अलावा वह डाकुओं से मिला हुआ है। यह बात अभी साफ नहीं हुई है। शेर को जंगल में वापस नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लियांग गांव वाले डाकुओं से मिले हुए हैं? डाकुओं से मिले हुए हैं? है या नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। अरे तुम लोगों, तुम हमारे लियांग गांव क्यों आए हो? तुम्हारे गांव में किसे आना है? हम गुवा गांव जा रहे हैं। तुम गुवा गांव क्यों जा रहे हो?
दूसरों के काम में टांग अड़ाना। मुखिया को पकड़ लिया गया है। तुम्हें अभी भी खेत जोतने का मन है? तुम क्या कह रहे हो? वापस आओ। कल रात से मुखिया लापता है। जल्दी गांव वालों को बताओ। सच में धोखा खा गए। मुखिया, ये बीज गांव वालों को बांटने के लिए हैं। ये मौसमी सब्जियां हैं। जल्दी ही फसल तैयार हो जाएगी। अरे, ये सारे बीज मैं पहचानता हूं, लेकिन मैंने जो देखा है उससे अलग है ये। ये सब संशोधित है। तुम बेफिक्र होकर बोलो। अच्छा, ठीक है। ये बहन जो दे रही है, हमें भरोसा है। हाँ। बहन, तुम्हें काफी समय से शहर नहीं गए। ये बीज तुमने कहाँ से खरीदे हैं? तुम इसे भगवान का दिया हुआ मान लो। फिर बात करते हैं। मैं चलती हूँ। अरे, हाँ, फिर से भगवान। ये भगवान हमारे लिए गांव के लिए बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में मानते हो? मेरे ख्याल से यह बहन ही असली भगवान है। इस बहन की मदद के बिना हमारा गांव इस साल शायद नहीं बच पाता। डर है कि इस साल नहीं टिक पाएंगे। तो क्या करो? मालिक नहा रहे हैं। बेटी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे, वह अपने कमरे में नहा रहा है। क्या मैं चोरी से देखूंगी? हटो। हाँ। गु बेटी, तुम क्या देख रही हो? अरे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। गु बेटी, तुम। क्या हुआ? लियांग सरपंच को खाना चाहिए। मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या हुआ? लेकिन रसोई तो वहां है। ये सारे बेवकूफ, बस एक झलक देखने की बात है। इतना हंगामा क्यों? इतना अजीब क्यों बना रहे हो? अच्छा हुआ शेन यान ने नहीं पकड़ा, नहीं तो। मुझे पता है। तुम सब नीचे जाओ। जी। तुम चोरी से देख रही हो। अगर मैं कहूँ कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम मानोगे? वैसे मालिक, लियांग गांव फंस गया। उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को भेज दिया है। पहाड़ में घुस गए हैं। अच्छा, चिंता मत करो। उन्होंने रास्ते में निशान छोड़े। निशान का पालन करो। जरूर डाकुओं का अड्डा मिल जाएगा। सुराग का पीछा करो। आ जाओ। जी। मुझे मत छो। हटो। मैं आखिरकार आजाद हूं। ओह, मैं वापस जा रहा हूं। जरूर। तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये दुष्ट लोग। अरे अरे, माफ करो, माफ करो। मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। कुछ कहना है तो कोर्ट में जाकर कहो। चुपचाप बैठो। शोर मचाओगे तो सजा मिलेगी। नहीं नहीं, तुम जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। हम दोनों भाग जाए। रस्सी खोलूं? तुम्हारी वजह से मैं इतना बुरा हाल हूं। मत मारो, छोड़ दो। शाबी आओ, जल्दी से सरपंच को छोड़ दो, नहीं तो हम जबरदस्ती छुड़ा लेंगे। बेवकूफ, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? तुमने उन्हें यहां लाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। किसने हमारे सरपंच को बांधा? मैंने क्यों बांधा होगा? दिमाग लगाओ, किसी ने देख लिया है। तुम अभी बहाने बना रहे हो। कौन देखा? बताओ, क्या हमें धोखा दिया गया? आखिर हुआ क्या? ये दोनों बेवकूफ अब जागे हैं। वो शख्स वो फेंग शाजाई का मुखिया है। शाबी आओ, मौका देखकर उसे पकड़ो। जी। खत्म हो गया। तुम दोनों बेवकूफ। लीजियाकुन के लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये सब लीजियाकुन की वजह से हुआ। किसने उन्हें यह सलाह दी? कितना धूर्त और चालाक है। लियांग जियाकुन के ग्रामीणों से नकारात्मक भावनाएं सिस्टम में प्राप्त। 3200 पॉइंट्स। सामूहिक नफरत ही काम आती है। पॉइंट्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। क्या मैं धूर्त हूँ? इसे कहते हैं रणनीति। किंग ही, अब आगे क्या करें? तमाशा देखो। डाकू का सरदार सामने है।
और हम बस देखते रहें? क्या तुम सच में सोचते हो कि इस पहाड़ी में बस ये 2 ही डाकू हैं? हाँ, अब पता चला है कि फेंग शाजाई और लियांग गजियाकुन साथ हैं। तुम इतने समझदार हो, तुम्हारी बात मानते हैं। सच में मेरी बात मानोगे? तो चलो वापस चलते हैं। चलो। हाँ। हम इतनी दूर से आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे? तुम देखो, लियांग जियाकुन के लोग, एक भी नहीं बचेगा। क्या वे साथ में नहीं थे? शाह मुखिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? फेंग शाजाई आज तक इसलिए जिंदा है क्योंकि हम सावधान रहते हैं। अब उन्हें हमारे अड्डे का पता चल गया है। उन्हें पहाड़ से नीचे नहीं जाने देना। या तो हमारे साथ आओ या तो मरो। मैं डाकू नहीं बनना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं। और कौन भागना चाहता है? जाओ आसपास देखो, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। हाँ, अभी भी देख रहे हो? ये लियांग गांव वास्तव में डाकुओं से मिला हुआ है। लियांग सरपंच ने अच्छा काम किया। ज्यादातर गांव वाले अभी भी अनजान हैं। ये प्यारा लियांग सरपंच, मुझे अफसोस है कि मैंने उसका इतना सम्मान किया। मैंने नहीं सोचा था कि वो वास्तव में बुरा आदमी है। शुक्र है कि शेन साहब की बात मानकर हमने उसे रोक लिया, नहीं तो हमारे पूरे ली गांव को बड़ी आफत आ जाती। यह डाकू शायद समझ गया है कि हमने किसी को रोक लिया है। हमें सावधान रहना चाहिए, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं। इन दिनों गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। पहाड़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ, ये दाबाओ और महेश अक्सर बाहर जाते हैं, उन्हें संभाल कर रखना होगा। दाबाओ दाबाओ। जल्दी ढूंढो, शाम होने वाली है। जल्दी ढूंढो, चलो चले। वे बहुत दुखी है, यह उनकी अपनी गलती है। अगर शुरू में मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद शरणार्थी न बनते। खीर सबको बांट दो। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपने खीर नहीं बांटी होती तो सबको घास खानी पड़ती। अच्छे लोगों का अच्छा होता है। कई दिन हो गए, हमें अभी तक पता नहीं कि आप किस गांव के हैं। हम ली दाबाओ, उन्हें क्यों नहीं बताया? इंसान का दिल समझना मुश्किल है, खासकर इन दिनों। भलाई करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया है। तुम बहुत समझदार हो। दाबाओ, तुमने सही किया। किंग है तुम्हारा ख्याल रखेगा, हमें चिंता नहीं है। रोंगी, इस समय में हमने बहुत सोचा, सारी गलतियां हमारी हैं, लेकिन दादा ने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें छोड़ दे। तुम हमारे झो परिवार के एकमात्र पोते हो। हम तुम्हारा बुरा कैसे कर सकते हैं? असल में तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी माँ और बहन के लिए जगह नहीं है, लेकिन वह अपने वादे पर कायम रहा। उसने शरणार्थियों को हमारे गांव के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है कि वह वादे के कारण नहीं, बल्कि हमें नाराज करने की वजह से ऐसा कर रहा है। नहीं तो उसे खीर भी नहीं मिलती। मेरी माँ ने सही कहा था, कुत्ता अपनी आदत नहीं बदलता। जो परिवार अभी भी इतना स्वार्थी है। अच्छा कहा, जो परिवार की मदद करने लायक नहीं है। माँ, दाबाओ, माँ तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कह रही थी कि तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे थे, यह पहाड़ी पर आ गई। महान दानवीर आ गया है। माँ, मैं गलती मानता हूँ। ली चाचा, तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम शरणार्थियों को रखना चाहते हो? अभी गांव में हाथ की कमी है। डाकुओं से लड़ना मुश्किल है। अगर लियांग गांव फिर परेशानी करे तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे। मुकाबला करना मुश्किल होगा। लेकिन ये शरणार्थी एक बार भूखे हो जाए, वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें रखना, क्या ये भेड़िए को घर में बुलाना नहीं होगा? यह सब अकाल की वजह से है। बस उन्हें खाना दे दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव में अतिरिक्त अनाज नहीं है। इसकी चिंता मत करो। मैं सहमत हूँ। तुम मेरा साथ दोगे? तुम सही कह रहे हो। हमें अभी अनाज की नहीं, बल्कि पर्याप्त लोगों की कमी है पानी की रखवाली करने के लिए। और वे वाकई बहुत बेचारे हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे वाकई भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन फिर तुम उन्हें कहाँ रखोगे? झो परिवार का पुराना घर। दाबाओ की खातिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम यहाँ नाटक मत करो। मुझे लियांग गांव वालों ने अपाहिज बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इस हालत में भी अपनी गलती नहीं मानते। मेरे पास 20 से ज्यादा तांबे हैं। इसे झो परिवार के पुराने घर की कीमत समझो। इस पैसे से तुम भूखे तो नहीं मरोगे। तुम्हारा वो आदमी इतना अमीर है और हमें इतना कम दे रहा है।
क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? तुम लोग अच्छा बुरा नहीं समझते। छोड़ो, नहीं छोड़ो। हम लेते हैं। हम चाहते हैं किंग है। क्या तुम शेन जी से बात कर सकते हो थोड़ा और देने के लिए? तुम लोग वाकई लालची हो। ये 20 तांबे। इस समय में बहुत बड़ी रकम है। तुम लोग संतुष्ट नहीं हो। बस 10 तांबे और सिर्फ 10। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। मंजूर नहीं। तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? गुकिंग ही। तुम देखो, ये भागे हुए शरणार्थी खाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं उन्हें बताऊं कि ली गांव में न सिर्फ पानी है बल्कि अनाज भी है। गांव में 20 से कम मजबूत आदमी है। तुम सोचो ये क्या करेंगे? हमारे लिए गांव के लोग कम हैं, लेकिन भूखे भेड़ियों से लड़ने के लिए काफी है। अगर लाइंग गांव भी शामिल हो जाए तो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? डाबा रोज तुम्हें खाना देता है। तुम जो परिवार वाले बिल्कुल बेहयाई हो। कृतघ्न और बेवफा। मुझे पहले ही तुम्हें भूखा मरने देना चाहिए था। तुम छोटे बदमाश। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, या तो पैसे दो या फिर सब कुछ बर्बाद कर दो। नंगे पैर वाले जूते पहनने वालों से नहीं डरते। जब जरूरत पड़े मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दबाओ। छोड़ो, इनसे बहस मत करो। 10 तोले है ना? ठीक है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। 10 तोले नहीं, 50 तोले और चाहिए। तुम और भी ज्यादा मांग रहे हो। 50 तोले ज्यादा आम है। या तुम्हारा पूरा ली गांव? तुम खुद सोचो। ली चाचा, घोषणा करो। तुम जू परिवार वाले सच में मरने के लायक हो। इससे बहन को डराना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते बहन पहले से ही इन शरणार्थियों को रखना चाहती थी। क्या? सब लोग जल्दी आओ, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं ली गांव का मुखिया हूं। ये गुकिंग ही बहन है। इस भीषण आपदा में हमारा गांव इनकी वजह से बचा है। खाने को मिला। आज उन्होंने फैसला किया है कि वे सबको शरण देंगी। हम सबको रोज एक बार खिचड़ी मिलेगी। तुम सब तैयार हो? ली मुखिया, क्या तुम सच में हमें रखोगे? बिल्कुल, लेकिन हम सबको मिलकर गांव बनाना होगा। क्या काम करने पर खाना मिलेगा? न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी पत्नी, बच्चों और बूढ़ों को भी खाना मिलेगा। जो भी हमारे गांव आएगा, चाहे वह आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, 1000 बार तैयार। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद। ये तो बिल्कुल हमारी जान बचाई। तुम सच में देवदूत हो। देवदूत धरती पर उतराए। ये बड़ी बहन का फैसला था। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वही असली देवदूत है। नहीं नहीं, उठो। अब से तुम सब उस भाई की बात मानोगे, लेकिन पहले समझ लो। नियम तोड़ोगे तो गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे चलो, लाइन बनाकर। एक दूसरे का सहारा लो। चलो चलते हैं, सहारा दो। अब हमारे गांव में पानी है, फसल भी अच्छी होगी। मैं कितने भी शरणार्थियों को रख सकता हूँ? सिस्टम में 4000 पॉइंट जमा हुए। प्यारे बच्चे, तुम अजनबियों की मदद करते हो, लेकिन अपनों की नहीं। दाबाओ। हमने जो परिवार से नाता तोड़ लिया है। मैंने तुम्हें खाना दिया और तुमने आभार तक नहीं जताया। बदले में बुराई की। सच में नालायक हो तुम। फिर से बोलो, किसने तुम्हें पाला? बचपन से मेरी माँ ने घर चलाया। तुम झो वाले। सच में खून चूसने वाले हो। मैं तुम्हें मेरी माँ को परेशान नहीं करने दूंगा। तुम क्या मैं यहाँ हूँ ही नहीं? तुम दोनों प्यारे बच्चे, ऐसा करके क्या भगवान का डर नहीं लगता? हास्यास्पद। अगर भगवान की नजर पड़ी तो बिजली तुम नालायकों पर ही गिरेगी। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे तलाक नहीं दिया। बेटा, किंगहे बार बार सहन कर रही है। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारी मोहताज है? चाहे उन अजनबियों की मदद की हो, एक कटोरी खिचड़ी भी दी हो, वे किंगहे का सम्मान और आभार जताते हैं। और तुम 20 तोले चांदी दी, फिर भी कम बताया और बदले में बुराई की। तुम बेटा, बस करो। मेरे बेटे को तुमने इतना तकलीफ दी, क्या तुम उसे जान से मार डालोगे? किंगहे नरम दिल है, लेकिन मैं नहीं। छोड़ो, इन्हें समझाने का क्या फायदा? यह जो परिवार का घर तुम्हारे किस काम का है? मैं 5 तोले में खरीद लेता हूँ। काफी है। 5 तोला। अभी अभी तो 20 से ज्यादा तोले की बात हो रही थी। 4 तोला। तुम 3 तोला। सिस्टम में पहुंच गया। 5000 पॉइंट सर। ठीक है, मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, नहीं तो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। एक पैसा भी नहीं। तुम बड़े करो, हम देख लेंगे। दाबाओ। उन्हें 3 तोला चांदी दे दो। ली चाचा, यह जो परिवार का जमीन का कागज।
चूहों ने पहले ही खा लिया था। आज आपको मेरी गवाही देनी होगी। ये गवाही है। बहन जान, चिंता मत करो। आज का ये सौदा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वापस जाकर मैं कस्बे में जाऊंगा और तुम्हारे साथ कागजात पूरे करूंगा। एक नया जमीन का कागज बनवाऊंगा। अब से ये झो परिवार का पुराना घर तुम्हारा हो गया। गांव के मुखिया का शुक्रिया। मैं तुम्हारे झो परिवार के पुराने घर में शरणार्थियों को रखूंगा। यह तुम्हारे झो परिवार के पापों का प्रायश्चित भी होगा। तुम्हें बचाना नहीं चाहता। मेरी बात याद रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मैंने जो कहा तुम्हें याद है? मालिक चिंता मत करो। किंगी लड़की दिल की कोमल है। वो झो परिवार मैं उसके लिए हल कर दूंगा। हाँ, यह काम पूरा करने के बाद तुरंत कस्बे में जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कुछ अनाज लेकर आओ, पीड़ितों की मदद करो। जी। हाँ, मैंने ही मारा है। चाहे मार डालो या काट डालो, जैसा चाहो करो। अरे मुझे मत मारो। मुझे एक अंधेरे से उजाले में आने का मौका दो। मुझे पता है तुम पीड़ितों की मदद कर रहे हो। मेरे पास पैसा और अनाज है। मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दो। मेरे पास आ जाओ। मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ, तुम सही सुन रहे हो। लड़की सुंदर और दयालु है, देवी जैसा दिल। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य। अगर अदालत इस लियांग को पूछताछ के लिए बुलाए, क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही जरूर दूंगा। मुझे उन डाकुओं से पहले ही चिढ़ थी। वो उनसे मिला हुआ है, आम लोगों का शोषण करता है, बहुत बड़ा अपराधी है। इस आदमी का दिल खराब है, इसे रखना बाद में मुसीबत खड़ी करेगा। अभी हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरत पैसे और अनाज की है। अगर तुम सच में अपना सारा पैसा और अनाज निकालो। शरणार्थियों की मदद करना एक तरह से गलतियों को सुधारना है। हाँ, मैं 10,000 बारहा कहता हूँ। और मुझे रेत के किले की अच्छी जानकारी है। आपके काम जरूर आएगी। बहन जी, बिल्कुल तुम्हारे अनुमान के मुताबिक मैंने पहाड़ों में आवाज लगाई तो कई शरणार्थी निकल आए। ये शरणार्थी भी सूखे से तंग आकर यहाँ आए हैं। अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में शरण ली है। कम से कम यहाँ जंगली सब्जियां और फल मिल जाते हैं। सच कहूँ तो पिंगयांग राजा की अच्छी व्यवस्था की वजह से लोगों के पास अनाज का भंडार था, इसलिए ये साल निकल गए। सुनते हैं आसपास के शहरों में पहाड़ों के पेड़ों की छाल तक खत्म हो गई है। अगर पिंगयांग राजा सच में अच्छा शासक होता तो शरणार्थियों को शहर में नहीं आने देता। उसने पहले से कम संसाधनों को इन शरणार्थियों में बांट दिया। पर शरणार्थियों की जान भी तो कीमती है। वह मूर्ख है। अगर शरणार्थी बहुत ज्यादा हो जाए और विद्रोह कर दे तो सबसे पहले पिंगयांग राजा की ही जान जाएगी। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतिहास में ऐसी घटनाएं कितनी बार हो चुकी हैं। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? सुनते नहीं शरणार्थी बहुत हैं। काम पर लग जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। शेन साहब, कुल 155 शरणार्थी हैं। मैंने उन्हें झू के पुराने घर के आंगन में रखा है। रोज एक वक्त का खाना मिलेगा तो शांत रहेंगे, साथ ही हमारे काम में भी मदद करेंगे। इतने सारे 60 जवान हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करके डाकुओं के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करूंगा। इतने लोगों का खर्चा उठा सकता हूँ। पहले बाहरी खतरा टालते हैं। हाँ, शुक्रिया। थक गए हो? मैं फिर शुरू करता हूँ। ओह, बहन जी, अरे बहन जी, देखो सबने तुम्हारी सिखाई विधि से तोड़े हैं। खाने लायक और मीठे भी हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही तोड़ना है। अगली बार याद रखना। पूरी जड़ से मत उखाड़ना। यह कौन सी सब्जी है? या इसे कोंग शिनकाई कहते हैं। इसकी गर्मी सहने की क्षमता बहुत अच्छी है और तेजी से बढ़ती है। हर बार सिर्फ ऊपरी हिस्सा तोड़ो। कुछ दिनों में फिर नई पत्तियां आ जाती हैं। कितना अद्भुत है। उसे यह साधारण सब्जी भी नहीं पहचान। क्या वह समय यात्री नहीं है? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब तो हर घर में कुछ अच्छी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। बहन जी, देखो ये क्या है? वाह, टमाटर। है भी और नहीं भी, मेरे अनुभव के हिसाब से यह टमाटर अभी पूरी तरह पका नहीं है। एक बार पक जाए तो 1 ही 3 के बराबर होगा। इतना बड़ा? हाँ,
ये बीज बहन जी ने दिए थे, पता नहीं किस किस्म के हैं, लेकिन उगने के बाद जो रंग रूप निकला है वो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। हाँ, इसके पत्ते बहुत हरे भरे हैं। अगर सरपंच नहीं रोकते तो कई गांव वाले तो तोड़कर सब्जी की तरह खा लेते। आप लोग सबको बता दो कि जल्दबाजी न करें, जल्द ही हर घर में ताजी सब्जियां मिलेंगी। इस तरह से उगाओगे तो खत्म ही नहीं होंगी, बिल्कुल खत्म नहीं होंगी। उसके पास और कितने रहस्य हैं। सुना है ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को रखा है। रोज 2 बार खाना देते हैं। न सिर्फ गरीब नहीं हुए बल्कि और बेहतर हो रहे हैं। क्या करें, उनके गांव में पानी है, हमारे गांव की तरह नहीं। यहाँ तो पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है, खेतों को सींचने की बात तो छोड़ ही दो। दानियू कहता है कि पड़ोसी गांव जल्द ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है वे अभी हमसे कहीं बेहतर हैं। बस अगर वे अनाज के बदले पानी नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे? सरपंच और मेरे पति इतने दिनों से गायब हैं। घर में बचा अनाज ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा। अगर कोई उपाय नहीं मिला तो मुझे भी। ये आप शादी करेगी। सुना है कि आसपास के गांव की लड़कियां वहां ब्याही जा रही हैं। कम से कम पेट तो भर जाएगा। सच में दूसरों को देखकर जलन होती है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अभी कुछ दिन हुए वे हाइदवा मारिए। अगर सरपंच होते तो हम कुछ कर पाते, लेकिन अब हमारे बस की बात नहीं। गांव वालों को कैसे समझाएं? सबली गांव की वजह से हुआ है। शाबिया और भाई कहाँ हैं? कहा था न कि साथ मिलकर ली गांव को लूटेंगे। इतने दिन हो गए, कोई हलचल नहीं। कहते हैं लाइन दादा का इंतजार है, लेकिन इतना इंतजार भी नहीं होना चाहिए। कल फिर पूछते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों को बुला लेना चाहिए, वरना लोग डरकर भाग जाएंगे। जो जाना चाहता है चला जाए। हमारे गांव में अब कोई नहीं बचा है, बस यही करना होगा। दानियू, किसी ने मुझे ये चीज तुम्हें देने को कहा है। बहुत अच्छा, आखिरकार हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं। कल हम लीजियागा वालों से बातचीत करने जाएंगे। चलो। अभी तक सोए नहीं? मेरा बनाया मीठा सूप चखो। ठीक है। इस दौरान तुम एक अमीर घर के लड़के होकर इतना मेहनत का काम कर रहे हो। शुक्रिया के तौर पर मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी। लगता है इस बार भी बेकार है। सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। इस बार शायद ठीक है। बिल्कुल। पहले सामग्री की कमी थी, लेकिन अब सही सामग्री मिल गई है और मेरे हुनर के साथ। बेशक अच्छा है। कैसा लगा? मीठा है। तुमसे कम। पिछली बार मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। लीजिएगा का मामला खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन दाबाव और छोटी नी? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उनके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। जी, बस बातें बनाना आता है मर्दों के मुंह। किंग है, मैं तुम्हारे प्रति पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बस मैं तुम्हें बड़ी धूमधाम से ले जाऊंगा, शादी करूंगा। बस इतना ही? तुम्हारी कोई भी शर्त हो बस बोल दो, मैं जरूर मांगा। अरे सच में लकड़ी का सिर है। माहौल बन रहा था इस मौके पर, तो फिर शायद। माँ, तुम शेन अंकल के कमरे में क्या कर रही हो? चुप। हम अभी क्या बात कर रहे थे? बातचीत। हाँ, लियांग जियागाव को तो पैसा और अनाज देना ही होगा, हमारे गांव से पानी लेने के लिए। जाओ खेलो। हाँ हाँ, हम उसके जागने का इंतजार करेंगे। अरे सब यहाँ है। सरपंच जी, लियांग जियागाव वाले मान गए हैं। हाँ, पिछली बार आप और लियांग सरपंच ने जो शर्तें रखी थी, उपज का 1/3 हिस्सा हमें देने का, मैंने दोपहर में सबको बता दिया। वे सब मान गए। वाह, हमारा लीजियागाव आखिरकार जीत गया। गर्व से सीना तान लिया। यानी जो हमारा लिया था अब सब वापस देना होगा। हाँ, इतनी जल्दी मान गए? शायद
कोई चाल है। बहन, तुम्हें पता नहीं, अभी लियांग गांव की हालत भी ठीक नहीं। हमारा पैसा नाज बंद हो गया और पानी भी नहीं। शायद वे अगले साल तक टिक भी न पाए। रात का पानी, यह भी मान लिया। पानी का स्रोत हमारे हाथ में है। वो ना भी कहे तो क्या करेगा, है ना? वैसे भी हमने पड़ोस के गुवा गांव की मदद की थी। उन्होंने वादा किया था, अगर लियांग गांव ने जबरदस्ती की तो वे मदद के लिए तैयार है और हमारे साथ पानी की सुरक्षा करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अपनी सुरक्षा और फायदे की स्थिति में जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारी हक काफी है। वक्त न गवाए। दोपहर को मैं उन्हें नहर खोदने ले जाऊंगा। अरे ली चाचा, आप खुद मत जाइए, आप ऐसा करें। 2 गांव वालों को भेज दीजिए वहां निगरानी के लिए। अरे कोई बात नहीं, वो पानी हमारी जान की बात है। मैं खुद ही निगरानी करूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। अगर कोई आपात स्थिति आई तो मैं सरपंच हूं, मेरी बात का भी कुछ वजन होगा, है ना? वो सरपंच, मैं आपके साथ चलूंगा। किसी भी मुसीबत में साथ रहेंगे। हाँ, चलो। चलो चलो। इतनी सख्त शर्तें भी इतनी आसानी से मान लीं। यह लियांग गांव का तरीका नहीं लगता। ठीक है, खोदो। बहन ने हाँ कर दी तो तुम्हारे लिए गांव का शुक्रिया। चलो। दानियो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पहाड़ पर बुलाए बिना तुम्हें कैसे बांधूं? पकड़ो। दानियो, झूठा, तुम लोगों की क्या पानी नहीं चाहिए? तुम्हारे लिए गांव को पकड़ लेंगे, पानी हमारा होगा। फिर मैं फेंगशा गढ़ को यहां ले आऊंगा। ये तुम भी डाकुओं के साथ हो? अरे पहले ही बहन की बात मान लेनी चाहिए थी। खुद पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए था। ली गांव का कोई मुखिया नहीं। देखते हैं तुम कैसे विरोध करते हो। तुम क्या करने जा रहे हो? पानी के स्रोत में उतरो। भाई, इस पानी को पी लो। आपके लिए गांव को जीतना आसान है। हमें पानी पिला दो। अरे हटो हटो, ये रात को शरणार्थियों के लिए दलिया बनाने का है, इसे गंदा मत करो। अरे हम एक घूंट पी लेंगे तो क्या होगा? अरे देखो ये बूढ़ा कितना मजेदार है। हाँ, तुम लोग ज्यादा मत करो वरना मैं। अरे तुम तो अपराधी हो। एक बार फिर धमकी देकर देखो। अरे ठीक है, तुम लोग उसे तंग करना बंद करो। पिछली बार की बात शेन साहब ने भी कोई आपत्ति नहीं की। तुम लोग उसे परेशान मत करो। जी देवी बहन, इन लोगों ने मुझे परेशान किया। अरे तुम चापलूस। ठीक है, यह बड़ा बर्तन वाला दलिया देर तक पकता है। हम पहले काम करो। वहां ये पानी नमकीन क्यों है? चलो वहां देखते हैं। नहीं, उसे क्या हुआ? मादरचोद, इतना गर्म। कोई सुंदरी आई है। अरे तेरी, मारो इन्हें। ही। अरे बाप रे, क्या गलत दवा खा ली? पता नहीं, वो सीधे मुझे चूमने आ गया, एक प्यारे से बच्चे की तरह। अबे फिर आ रहा है, मार डालूंगा तुझे। किंग है, मेरी पत्नी भी पहाड़ पर गई है क्या? क्या तुमने उस बाल्टी का पानी पिया? उस बाल्टी के पानी में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ भाई? रास्ता देखो, जान से सावधान। भाइयों ध्यान लगाओ, आज रात उनके लिए गांव को खत्म कर दो। जी, हिलना मत। छोकरी कितनी तेज है। पानी में दवा तो डाली थी। ये लोग कैसे? बस ये कुछ ही है, चिंता की बात नहीं। बस तुम कुछ ही हो। क्या टिड्डे की तरह रास्ता रोकोगे? शांति से हथियार रख दो, तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। अच्छी तरह देखो, हम वास्तव में कितने हैं? शरणार्थी हैं। सुना है इसलिए गांव में 100 से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। तेरी माँ की, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भाई हमें भी नहीं पता था।
ये भूखे भूखमरी वाले, इन्होंने विरोध करने की हिम्मत की। भाई तुझे कुछ पता नहीं, शरणार्थी इंसान नहीं, भूत है। वे सबसे खतरनाक है। वे इतने सारे हैं भाई, अगर लड़ाई हुई तो हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। लड़ो। लड़ाई किस चीज की? भागो। आत्मसमर्पण करो, जान बख्शी जाएगी। तुम जैसे चिकने चेहरे वाले ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। भैया सैनिक हैं, बस हम घिर गए हैं भैया। ये सैनिक कहां से आ गए? अब क्या करें? पहाड़ ऊंचा, राजा दूर, सैनिकों से डरने की क्या बात है? भाइयों मेरे साथ चलो, घेरा तोड़कर निकलते हैं। मौत सामने है, अभी तक समझ नहीं आया? ये है पिंग्यांग के राजकुमार। अफसर का बेटा नहीं, बल्कि राजा का बेटा। मैंने शहर से 2000 सैनिक बुला लिया है। पूरा लीजिए गांव, चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ डाकुओं को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अभी घुटने टेककर माफी मांगो। भैया ये अब क्या करें? जान बख्श दो। जनरल जो, इन्हें अदालत ले जाओ, किसी दिन सुनवाई होगी। जी। बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। वो लोग कहाँ हैं? जल्दी करो। माँ इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? समय नहीं है, जल्दी सामान समेटो, भागो। क्यों? बाद में समझाऊंगी, अभी मैंने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बताओ, किसी के साथ नहीं, राजकुमार के साथ सो गई। अरे पापा है। तो क्या करती? क्या हुआ? वो लड़की ऐसे ही भाग जाओगी? मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी?